अक्षय का शुभारंभ कर। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए आज की कक्षा क्रमशः हम लोग युग तत्वोपनिषद में मंत्र संख्या 131 से लेकर के और लास्ट तक 142 सूत्र है, शायद इसमें कुल 142 तक, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें समापन कैसे किया जाए। तो युग तत्वोपनिषद पहले हम लोग ये जाने कि युग तत्वोपनिषद ब्रह्म विद्या खंड में उपनिषद का, और ब्रह्म विद्या खंड में उत्कृष्ट साधकों के लिए सब इसमें कलेक्शन है। और मुख्य उद्देश्य इसमें रखा गया है इस उपनिषद का कि ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करें, हम अपने आत्मा का बोधत्व कैसे करें। आत्मा अमर है, अजर है, गीता में तो हम लोग पढ़ लेते हैं, न जायते मृत्यवा कदाचित, आत्मा कभी मरती नहीं है, न जन्म लेती है, फिर भी हम मरने से डरते हैं। तो पढ़ना अलग बात है, जानकारी रखना अलग बात, और बोधत्व होना अलग बात। एक तरफ गॉड इज ओमनीप्रेजेंट भी बोल लेते, ईश्वर सर्वव्यापी, और वो शांतिमय है, आनंदमय है, तो फिर टेंशन और चेहरे मुरझाए क्यों। कहीं न कहीं पर कहने में और उसको फील करने में अंतर पड़ रहा है। तो योग यही कहा जा रहा है कि जो कहा गया उसको फील करें, उस फीलिंग के लेवल तक को जोड़े, अनुभव में आना चाहिए, अनुभूति में, तो फिर जीवन बल्ले बल्ले। तो अब जब तक अनुभव में नहीं आता है तो पाया ऋषियों ने कि दिमाग के जो सिस्टम है शरीर में, इसमें कुछ चक्र ऐसे लगे हैं सिस्टम, जो कि उसमें कुछ कचड़े रहे तो आदमी चाह करके भी उसको अनुभव नहीं कर पा रहा। माइंड एक अलग चीज है और ब्रेन अलग चीज है। माइंड कहा जाता है बिल्कुल स्पेस की तरह, आकाश की तरह मन भी व्यापक, तो उसका कोई एनाटॉमी नहीं होता माइंड का, लेकिन वो निराकार है तो माध्यम खोजता है कि जिसको माध्यम से हम काम ले सकें। तो जीवों में जो ब्रेन सिस्टम है इसी को माध्यम बनाता है। तो अपने ब्रेन सिस्टम में यदि कोई रोग दुख हो तो बढ़िया से नहीं, कहते हैं कोमा में चला जाता है, व्यक्ति बोल रहा था तो अभी नहीं सुन रहा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसका सिस्टम, किसी किसी को एपिलेप्सी होता है, अल्जाइमर्स देते हैं, इधर काफी मिलते हैं इसमें लकड़ी। तो कहीं ना कहीं पर न्यूरॉन्स है वो काम नहीं ले पा रहे, चूंकि एक बार अब बचपन में आया तो होल लाइफ वो नया नहीं बनता। तो उसमें से यदि कोई टूट फूट हो जाए तो क्षति होती है। तो टूट फूट से बचाव के लिए योग में था, मेडिटेशन वगैरह क्रियाएं की जाती थी। तो जहाँ पर ये योगिक क्रिया नहीं अपनाई जाती है तो धीरे धीरे बुढ़ा कर या फिर अनयूज होकर के उसमें भी वायरस आने लगते हैं। वायरस आने का मतलब होता है कि उसका अनयूज कैल्सिफाइड हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए तो इसमें यह अभ्यास है योग का। इसमें हम लोग देख स्क्रीन पर गोटिट कर लें जी। तो योग तत्वोपनिषद में ब्रह्मा जी खुद गए हैं विष्णु के पास कि हमको योग का क्लास लीजिए। कितना क्लास 1 होगा जब ब्रह्मा ही खुद गए हो विष्णु से पूछने कि बुद्धत्व कैसे होता है, आत्मा को हम कैसे बुद्धत्व करें। तो उसी के जो योग बताया है, जो तत्व की जानकारी, कहा कि तत्वों सारा सृष्टि में जो घटक है इसको तत्व कहते हैं। केमिस्ट्री वाला तत्व नहीं, एलिमेंट्स। जैसे कि जल एक तत्व है, पृथ्वी एक तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसको तत्व कहा। तत्व माने इंग्रेडिएंट्स, घटक। तो सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल ने बताया है कि 24 तत्वों से सृष्टि बनी। ये जो वेरिएबल है पदार्थ जगत को, कहा कि इसमें 24 घटक, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 5 भूत पदार्थ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 15 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श,
इसको हम देख नहीं रहे हैं, गंध का फोटो नहीं ले सकते, देखते हैं हवा का फोटो, इसमें क्या होता है स्पर्श का फोटो नहीं ले रहे, लेकिन फील कर रहे हैं ठंडा है गर्म है, कहा कि ठंडा का फोटो खींच के लाओ तो इसमें दिक्कत आएगी। लेकिन ये सब स्पर्श हम अनुभूति देता है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस। तो रूप हो गया, रस है, गंध। से प्रकाश को हम देख नहीं सकते, प्रकाश किसी वस्तु पर टकराता है तो वस्तु को न देखे, हम लोग प्रकाश कहाँ देखे, जो हर जगह दौड़ रहा है, माइक्रो इलेक्ट्रो इसमें हो जाता है, जैसे कि जिसको हम कॉस्मिक रेडिएशन हो गए, एक्सरे, उसको हम लोग कहाँ देख पा रहे, या अल्फा बीटा थीटा गामा रेज है, बैगनी नीला होता है जो सूर्य से आने वाली किरणें, जब तक किसी वस्तु पर नहीं टकराएगी उसके अभाव में हम दृश्य भी नहीं देख सकते। अंधेरा है तो आसपास कोई नहीं दिख रहा, तो देखने के लिए रोशनी उसमें काम आ रहा है, लेकिन रोशनी को हम नहीं देख पा रहे, वो सब तरंगे हैं। तो अब रह गया कि रूप है, रस है, स्वाद का भी फोटो नहीं ले सकते, कहा कि इसको भी एक तत्व माना उन्होंने, कि ये सब चेतना को भटकाते हैं जीव को। तो 20 हो गया, और मन बुद्धि अहंकार और एक मूल प्रकृति, मौलिक ऊर्जा जिसे उसको प्राण तत्व कहा जाता है या प्रधान प्रकृति। तो 24, और आत्मा इससे अलग है, आत्मा के लिए सब क्रीड़ा है, आनंद लेने के लिए संसार में। तो इसके अलावा आत्म तत्व और परमात्म तत्व को माना। तो ये सारे घटक हैं, तो जिसको इसकी जानकारी हो तो किसी भी गुण कर्म स्वभाव को जान जाएंगे तो कंट्रोल करना आसानी हो जाता है। मन का स्वभाव पता चल जाए कि मन कैसे क्षुब्ध होता है, कैसे उदास होता है, खिन्न होता है, जिसको पूरा आदमी कमांड कर सकता है कि इसको हम कभी खिन्न न होने दें, उतार चढ़ाव उठा पटक में इसका, तो अधिक आदमी आनंद लेगा। तो इसी तत्वों की इसमें जानकारी दी और बताया कि शरीर के सिस्टम में सारे ब्रह्मांड की से 2400 घटक शरीर में भी है, तो इसको केवल रिफाइंड किया जाए तो आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। 5 कोष भी इसमें बता दिया है मैं प्राण में, जो बॉडीज के भीतर बॉडीज है, तो पांचों बॉडी हेल्दी रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश है, ये लैंप जल रहा, इस पर चादर डालना है तो रोशनी कम हो जाएगी। तो आत्मा प्रकाशित है, सूर्य की तरह है, सूर्य समम ज्योति। तो ये 5 बॉडीज है, उसमें कालिख लग जाए तो उसकी रोशनी नहीं दिख रही। लैंप का शीशा, लालटेन का शीशा रख दिए, कैंडल जला दिए, शीशा रखे, हवा से पूछे मत, और एक बड़ा शीशा और एक बड़ा शीशा, बिल्कुल क्लीन हो, और 1000 शीशे हो तो भी एक कैंडल का रोशनी बाहर जाएगा। और एक ही लेयर हो शीशा का, उस पर कालिख लग जाए तो कितना हो तेज करेंगे, रोशनी बाहर नहीं है। हम लोग अपने आत्मा का साक्षात्कार इसलिए नहीं कर पाते हैं कि जो 5 फ्लेयर बॉडी है आनंद में, कोस्काउजल बॉडी हम देख नहीं रहे, कॉस्मिक बॉडी नहीं देख पा रहे, जिसे भावनाओं का सेट देख नहीं रहे। इमोशन भावनाएं हैं, फीलिंग तो कर रहे हैं, भाव संवेदना, प्रेम, स्नेह का, करुणा का, इमोशन का फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन इसी भावनाओं में दूषित भावना आ गई, ईर्ष्या द्वेष, ये कालिक है उसका, ये फिर आत्मा के प्रकाश को बाहर नहीं आने देता। देखिए कितना कमाल की बात। इसी तरीके से मन भी है, वो विषयों में आसक्त रहेगा, तो कहा कि चंचल मन है, और पानी चंचल हो तो इमेज नहीं दिखता है, सूर्य चंद्रमा का हिलते रहता है। तो कहा है कि इसको अस्थिर करना, चित्त वृत्तियों का निरोध को योगा, कहा कि शांत करने पर वो क्लीन हो जाता है। तो इसी को उपाय बताएं इसमें योग तत्वों में, कि वैसा टेक्निक तरीका जो इस चंचलता में भी शांति का आनंद ले। समुद्र में तूफान आना आता है, एटलांटा इधर इतना आता है इस एरिया में कि लगता है कि काफी किनारे वाले शहर को तबाह कर दे, लेकिन इसी समुद्र के गहराई में अत्यंत बिल्कुल उसको पता नहीं चलता है कि हमारे बाल ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर लहरें आई है। तो इस परिवर्तन उठा पटक के संसार में एक बिल्कुल शांत भी डायमेंशन है, उसी के साथ और आनंद में उसके साथ तालबद्ध हो जाए, रेजोनेंस स्थापित कर लेने को डेस्टिनेशन कहा जाता है। इस संसार के भाग दौड़ के जीवन में भी हम आनंद में जीवन जी लिए। घोड़ा तभी न परेशान करेगा जब घोड़ा दौड़ रहा है उसके पैर के नीचे आ गए, तब तो लहूलुहान कर देगा, और कितना ही तेज दौड़ रहा हो उसके पीठ पर सवार हो जाए तो तब तो जितने कूदेगा उतने मजा है। ये शैली है जीने का। तो यही बताए इसमें जो तत्वों में कि उसमें कुछ क्रियाएं बताएं
तो प्राणायाम की भी क्रिया बताएं कि नाड़ियों को शुद्ध कर लिया जाए, जिसमें करंट और प्राण फ्लो दौड़ता है। तो एक तो ये भी काम किया जाए, प्राणायाम अगर इसमें बताया है और ये सिद्ध करने का। तो साथ ही साथ में फिर मन के लिए बताया है कि जहां जहां दृश्य गया, आंखें गई, तो चिपकाव न, प्यार करना अलग चीज है, खूब करें प्यार, लेकिन चिपकाव एक अलग चीज हो जाता है। और उसमें थोड़ा सा भी बिछुड़न होगा तो दर्द होगा कि नहीं नहीं हमारे साथ रहे, तो कब तक साथ में रहेंगे? ड्यूटी भी जाना है कि तुम भी साथ में, नहीं हम भी साथ में जाएंगे, पति पत्नी है, हम अलग नहीं हो सकते, तो आफत है कहीं नहीं। तो उनकी अलग ड्यूटी है, इनको अलग जाना है, तो इनको चिपकाव था। हाड़ा रानी का एग्जाम्पल मिलता है हम लोग के यहाँ, चुड़ावत, तो तुरंत शादी करके आए और युद्ध में जाना पड़ गया। कभी भी आ सकता है आपातकाल, तो युद्ध में जाना पड़ गया। तो अब हाड़ा रानी, चुड़ावत उनका शायद हस्बैंड का नाम था, तो अब गए तो अभी हाथ की मेहंदी हाथी की शोभा बढ़ा रही है। देखिए मैंने अभी सिंदूर अभी दोहराया भी नहीं गया, तभी भी जा करके जाना पड़ गया। तो उनका मन तो लग रहा था घर में, तो वहां युद्ध भूमि में बढ़िया से काम नहीं करेंगे तो राष्ट्र खतरे में। देखने की बात, तो कहा कि पत्नी खबर भेजवाए कि जाके पत्नी से कोई पहचान मांग लो कि हम उनको देख देख कर आ। तो हरा रानी ने इसमें कथानक में आता है कि अपना गर्दन ही काटकर थाली में भेजवा दिया था कि लो। तो ये भी एक डिवोशन है राष्ट्रपति इसके प्रति। तो उसमें इतना जुनून आया था कि अकेले ही पराक्रम से जीता। तो हमारा है कि प्यार पहले कि युद्ध भूमि में भी जाना हो तो तिलक लगाकर तलवार देकर भेजे जाते थे, नो प्रॉब्लम। तो वो कहा जाता है कि प्यार भी त्याग मांगता है। तो इस तरीके से बताया है कि हम लोग डर जाते हैं कि ये अनासक्त करेंगे तो निष्ठुरता है, निष्ठुरता नहीं, प्यार बढ़ता है। निश्चल निर्मल प्यार से हम एस्पेक्ट रखते हैं तब कष्ट होता है। एस्पेक्ट रखे थे कि ये मिलेगा वैसा सुख मिलेगा, बच्चों को पढ़ा लिखा लेते हैं और बाद में ओल्ड एज होगा तो उंगली पकड़ेगा, चले दादाजी हमको सेवा टलगा, और नहीं किया तो इसका मतलब कष्ट होगा उस समय। तो हम अपनी ड्यूटी मानकर क्यों ना करें? ईश्वर के बच्चे हैं, अपना खूब प्यार दे, पढ़ावे लिखावे, वो करें, उनकी अपनी जीवन शैली, हम तो डिफॉल्ट रनर हैं, इसी में खुशी होना चाहिए बस। पत्नी अपनी पत्नी का, ईश्वर की पुत्री हम मानेंगे तो क्या दिक्कत? और खूब प्यार दे, खूब स्नेह दे, उनको भी जितना हो सकता है जीवन को डेस्टिनेशन पाने में हम हेल्प करें जी फ्रेंड। तो उसमें और प्यार बढ़ता है, घटता नहीं है। तो ये शैली बताएं इसमें कि आंखें जागी किसी वस्तु में तो उसमें आत्मा को देखो। जब ईश्वर हर जगह है तो किसी कद्दू पर गया, वहां गया, दुश्मन पर, कुत्ते पर, पेड़ पौधे पर, जहां भी गया तो उसमें गॉड को क्यों नहीं देखे? तो फिर ये मत को हम हो सके गॉड ओमनी प्रेजेंट, तो फिर लिस्ट बनाना पड़ेगा ना कि ईश्वर यहाँ है वहां नहीं है, तब तो और आफत हो जाएगी। तब तो जानबूझ करके हम जो पॉल्यूशन है उसको हम पूजा करें, क्योंकि वहां ईश्वर नहीं है, यानी वो इतना मजबूत है कि ईश्वर को भी नहीं घुसने दिया अपने राज्य में। तो यहाँ पर कुछ भी जड़ नहीं। तो इसी ज्ञान को क्यों नहीं हो पा रहा है? तो शरीर के भीतर में चक्रों को कहा कि क्लीनिंग करें, तो इसमें कुंडलिनी साइंस का भी प्रयोग करवाया। महामुद्रा, महाबंधो, महावेदस्य, खेचरी, उडियान, बुलबंदस, ये सारे मंत्र हैं योग तत्व उपनिषद में। तो इससे क्लीन करने पर सिस्टम क्या होता है कि आकाशवाणी का प्रसारण ईश्वरीय चेतना को देख लेता है। बाहर से प्रसारण कितना हो बढ़िया, और अपना ही ट्रांजिस्टर खराब करके बैठे तो भी रिसीव नहीं कर सकते। तो ईश्वरीय चेतना हर जगह दौड़ लगा रही है, हमारी ही आंखें खराब है और कान तो नहीं सुन पा रहे। तो इसको क्लीन करने को योगा कहते हैं। ये भी एक है, अपने आप को रिफाइंड कर लेंगे तो अपनी आत्म चेतना का हम साक्षात्कार करेंगे और ईश्वर से चाहेंगे हर जगह जोड़ लेंगे कनेक्शन। तो ये योगिक क्रियाएं थी। तो इसमें हम लोग पीछे पड़े और कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो कि सिर्फ इसी में है। अमरोली मुद्रा और विपरीत करणी मुद्रा तो और जगह भी है सिर्फ शासन वगैरह का, लेकिन अमरोली मुद्रा भी इसमें दिया गया था। या 9वें कोष में जब रहता है आदमी का, तो शरीर के भीतर में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको हम खराब करके भी निकाल देना, जिसमें यूरिन को वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है, ठीक है। लेकिन वो यदि उसमें इतनी क्षमता है कि यदि हम काफी जल लें और भोजन को भी सात्विक लेना शुरू कर दिए तो बॉडी के स्मेल खत्म हो जाता है, दुर्गंध खत्म हो जाती है और शरीर में डिविनिटी जगता है। तो जब यूरिन बहुत ही रिफाइंड हो जाए
बिल्कुल कलरलेस रहे, साफ सुथरा रहे, और आप साधना करके जब उठते हैं, शुरुआत में तो सब क्रिया में 2-4 बार पानी निकल गया तो बिल्कुल ठीक है, क्लीन किया, लेकिन जल पिए हैं और साधना करके हैं तो शरीर के चक्र उपचक्रों से आयोनाइज्ड हो जाता है, उसके विद्युत आवेश आ जाते हैं, डिवाइन बनता है। तो इसको भी प्रयोग करने का इसमें एक साइंस दिया। तो यदि उपनिषद में है, इसका मतलब कहना है कि हम सत्य हैं, एक साइंस है ये, जो चाहें वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और जिनको नहीं जज पा रहा है तो वो अदर साधना करें, दूसरे ढेर सारे ऑप्शन है, विकल्प है, लेकिन ये राजजीव को बहुत जल्दी सिद्ध करता है। तो इस पर भी कल चर्चाएं हुई थी, और बज्रोली मुद्रा भी था उसमें करने का कि हम अपने काम शक्ति यानी सेक्स एनर्जी को हम अपने ग्लेज में कैसे बदलें। तो भोजन जो भी हम लोग खाए हैं तो ब्लड बनेगा, ब्लड से फिर सीमेन वीर्य बनता है, उससे माइंड का भी संबंध होता है। तो गृहस्थ जीवन में आनंद में भी लगाया जाए, प्रोजनी बॉर्न में भी लगाया जाए, जीवन को सुखमय बनाया जाए, लेकिन उसका और भी यूज है। कुंडलिनी को भी जगाया जा सकता है काम ऊर्जा से, और उसके साथ में अपने शरीर में ओज, दिमाग को भी ब्रिलियंट बनाया जा सकता है, अपने आभा मंडल को, प्लस आत्मा को भी पवित्र बनाया जा सकता है। चक्रों से जगा करके भी अन्य लोगों से संबंध कर सकते हैं। तो इसी को ऊर्ध्व गमन के लिए ये कुछ मुद्राएं उसमें बताई गई थी। तो विपरीत करणी मुद्रा यही काम करता है। शीर्षासन में जब हम लोग रहते हैं तो प्राण का फ्लो मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ ऑटोमेटिक जाता है, तो वो बहुत ही उच्च स्तरीय है। तो कल हम लोग प्रैक्टिकल भी किए थे यहाँ कि किस तरीके से इसको 2-1 सेकंड से शुरू करके और 5-7 मिनट भी करें तो धीरे धीरे बहुत अच्छा होता है। तो योगिक क्रियाओं का रोज प्रैक्टिकल चल रहा था। आज की कक्षा में आगे है, समापन में हम लोग जाएंगे। ये अब थ्योरी बता रहा है कि मान लीजिए क्लीन हो गया, तब ये बता रहा है कि ये बार बार जन्म लेने का क्या तरीका है। नहीं होता है कि फिर से बर्थ हो, रीबर्थ हो गया, तो अब सुख भोगने के लिए हम कुछ करें और बीच में डेथ हो गया, तो सुख भोगने के लिए किया गया है तो उस सुख भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस उद्देश्य से हमने किया। तो सुख भोगने के लिए फिर जन्म लिए, और सुख भोगने के क्रम में ढेर सारी गलतियां करेंगे तो फिर उसको भोगने के लिए जन्म लिए, तो फिर रेहंड की तरह गोल गोल घूमते रहे। और जहां अपने संबंधों से आसक्ति कर बना लेते हैं, तो इसमें दिया गया है, जिसमें यस्मात् जातो भगात् पूर्वम, देखिए 31वें वाले में यहाँ पर उसमें दिया है, 32वें में, यस्मात् जातो भगात् पूर्वम तस्मीन एव भगेरमन। कभी पत्नी माता बन जाती है तो माता पत्नी बन जाती है, ऐसा नहीं कि माता हमेशा माता बनती रहेगी, पत्नी पत्नी बनती रहेगी, और पुत्र पुत्र ही रहेगा, पिता पिता ही रहेगा। ये महाभारत में भी आती है घटना कि जब अर्जुन को बड़ा वियोग हुआ अभिमन्यु के मारे जाने पर, और अभी कैसे भगवान है जो अपने ही शिष्य का उसी के रक्षा योग क्षमम भाम्यम खाली कहते कहते रहे थे, और हमारा ही बेटा मर गया। तो उस समय तो घटनाक्रम अपनी बात तो समझा ही, तो मना कर रहे थे कि उस धनवा सामने से लड़ रहा है तो इसका अलग उद्देश्य, तो मत दूर जा, लेकिन अपना ही भीतर वाला क्रोध नहीं गया कि हम आगे दूर निकल के चला गया था, उस क्रम में प्लानिंग हुआ। तो रोकने के बाद भी आदमी के अपने प्रारब्ध नहीं रोकता है। तो उस समय कहा कि ठीक है, तुमको वो बात उपदेश नहीं दिए, काहे का बैराग कर रहा है, चलो वो तुमसे अच्छी स्थिति में। और उसको अभिमन्यु के पास उसके सूक्ष्म शरीर को ले गए दिखाने के लिए, देखो अभिमन्यु अच्छी स्थिति में स्वर्ग में है। और वहां गए तो वियोग में अभिमन्यु करके लिपटना चाहे कि हाय बेटा, तो वही डांटने लगा कि अरे तो आफत है, तुम एक बार तुम्हारा बेटा का बन गए, तुम्हारा 100 बार तुम हमारा बेटा बनेगा तो हमको कोई टेंशन ही नहीं। तो ये आत्मज्ञान दिलवाया उससे करने, इस प्रक्रिया से हम मोहबद्ध ना हो। इस जर्नी में एक दूसरे का मिलन की प्रक्रिया है, किसी को भी चाहेंगे तो दोस्त मित्र साथी पुत्र पुत्री अन्य रिलेशन में जुड़ेंगे या फ्रेंड सर्किल बनेंगे। तो इस तरीके से ये क्रम चलते रहता है। तो या इसमें एक बताई जाती है, राजा भरथरी के नाम सुने हम, भरथरी। तो शुरू में वो एक लिखे श्रृंगार शतक उन्होंने लिखा, और इतना ये श्रृंगार प्रधान रस में जीवन जीते थे शुरू में। तो बाद में एक ऐसा उनके पास एक नॉलेज ऐसा आया कि बिल्कुल वैराग्य हो गया। बात ऐसी थी कि उसमें कथानक में ऐसा मिलता है, इसकी जानकारी सुनने को, कि उनकी पत्नी
को स्पर्श बहुत अच्छा लगता था, और बार बार स्नान कर रहे थे तो जल्दी जा ही नहीं रहे, देखना भी अभी और नहवाइए, अभी और रगड़िए, थोड़ा बहुत सुख मिल रहा। तो एक दिन खूब ठठा कर हंस पड़ी पत्नी, तो अब हंसे जा रही थी, तो ये कहे कि क्या बात होगी, मैं इतना क्यों हंस रही हूँ, और हंसी रुक नहीं रहा था। तो कहा कि नहीं कोई खास बात नहीं, नहीं बताइए कि क्यों हंस रही थी। तो जिद किए तो कहे कि इस बात को आपकी साली बता देंगे, हमारी सिस्टर है, वो बताएगी हम क्यों हंसे। गजब हाल है भाई, आप हंस रहे हो, वो बताएंगे। तो जाकर फिर मन नहीं माना, तुरंत फिर गए पूछने, तो वो भी कहे कि हमको मालूम है कि क्यों हंसी। तो बता, तो कहे कि नहीं अभी नहीं बताएंगे, अभी हम आपको ठीक 25 वर्ष बाद बताएंगे। इस वक्त क्यों हंसी, इसको बताएंगे 25 साल बाद, और 25 साल की उम्र था वो भी उनका। तो उन्होंने बताया कि हम अभी 1 साल बाद मरने वाले हैं, और मरेंगे तो अमुक राजा के यहाँ लड़के के रूप में जन्म लेंगे। उनको पिछले जन्म में कुछ याद थी, सिद्धियां देने पर, और वहां जन्म लेंगे तो जब हमारा मैरिज सेरेमनी होगा तो आपको इनवाइट किया जाएगा अजय राजा, तो आप आइएगा, उस दिन हम बता देंगे। इतना लंबा इंतजार किया उस उत्तर जानने के लिए, और सचमुच मरी, सचमुच उनके यहाँ एक पुत्री हुई, और सचमुच तब तक से बड़ी हो गई। तो इनका एज हो चुका था 50 ईयर्स गृहस्थ जीवन का। अब वैराग्य हो तो नो प्रॉब्लम, पहले गृहस्थी में वैराग्य ना हो जाए इनका तो फिर इसका जीवन का लाभ नहीं लेंगे, वो हिप्नाइज बने रहे तो ठीक है। तो वहां गए तो वही पूछी कि अब बताइए, कि कहा कि हाँ हम भी तैयार हैं बताने के, अगर आपका भी समय हो गया सुनने के लिए। अब ये सुनिए कि इसलिए हंसी कि पिछले जन्म में वो आपकी माँ थी, अब देखिए अभी पत्नी बनी है तो पिछले जन्म में आपकी मातृ थी वो, और माँ थी तो दूध पिलाने के लिए और आपको नहवाने के लिए उसको दौड़ना पड़ता था, क्या कि नहा ले, आप भागते चलते थे। तो वही पत्नी बन गई तो आप ही जोर दे रहे कभी और नहवाओ। तो इस पर हंस रही थी कि देखिए संबंधों ने आदमी को अज्ञानता के चलते कैसा रहता है, ये स्पर्श सुख का ये सब। तो वैराग्य हो गया, उनको मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है सृष्टि में, पुत्र भी बन जाएगा, पिता पिता भी उसमें। इसलिए कहा जाता है इसमें कि ये कि श्राद्ध तर्पण में सनातन धर्म में होता है ना पिंडदान तर्पण, उसमें कुछ मंत्र आते हैं, ये बांधवा अबांधवा वा, ये अन्य जन्मनी बांधवा, जो किसी भी जन्म में हमारे बंधु बांधव रहे ते सर्वेन तृप्या मानते, उन सभी को हम तृप्त कर रहे हैं इससे तिलोदकम जल से, तिल मिले हुए जल के द्वारा शांति प्रदान कर रहे हैं सात्विक भाव से। तो अपने संबंध गर्भोपनिषद में भी ऋषि कहता है एक कि जिसे मान ले कि भ्रूण अवस्था में कोई है बालक जन्म ले, तो गर्भ की अवस्था में भी वो याद करता है। एक वैज्ञानिक थ्योरी है, बायोजेनिक लॉ कहा जाता है, ऑन्टोगेनिक रिकैपिचुलेट फिलोगेनिक। इसका अर्थ होता है कि गर्भ में कोई रहता है शिशु तो एंसेस्ट्रल पीढ़ियों को याद करता है वो। तो ग्राफ लेकर देखा गया, इलेक्ट्रोग्राफ, तो पाया गया कि हर 3 सेकंड पर उसका ग्राफ बदल रहा है। तो 3 सेकंड से 84 लाख से गुणा किया तो 9 महीना 10 दिन अपने आप आसपास आ गया। तब समझे करीब 84 लाख योनियां ही लोग कहता है, लगता है कि सचमुच सही है। तो साइंटिस्ट लोग, भारतीय ऋषि लोग ये सब कैसे जानकारी पा ली है, तो उसमें बताया गया है कि वो जैसे ही 7वें महीना आता है ना, 7 महीने के हो जाते हैं प्रजनी, तो 6 महीना तक उसका तो दिमाग बनते रहता है अभी, तो सिस्टम काम नहीं करता। इसलिए कहा कि जीव आ गया, फिर उसका अपना कॉन्शसनेस बड़ी भीतर सोचना शुरू कर देता है अपने से, तो इसलिए कहा गया है कि जीव आ गया। पहले रिफ्लेक्स एक्शन होते रहता हाथ पांव चलाना, लेकिन उसके बाद में वो खुद अब सोचना शुरू करता है, तो उसको याद करता है कि इन नरक के समुद्र में अम्नियोटिक फ्लूइड है ना पानी में तैरते हुए, तो सोचता है कि समुद्र में हमको कौन फेंक दिया, यहाँ चारों तरफ समुद्र समुद्र, और नरक के समुद्र में कौन फेंक दिया, कोई दिख नहीं रहा यहाँ पर, तो याद करता है। तो सारे पिछले जन्मों को लंबा, इस जन्म में फ्रॉग बने थे, छिपकली बने थे, कहाँ क्या बने थे, कब मनुष्य बने, पेड़ पौधे सारी याद करता है। और जिसके लिए हम जिए वो सब भूल चुका है, सब अपने अपने पाप पुण्य किए, क्या किया कि उनके लिए मनुष्य शरीर में कितना बार रहे, क्या रहे, तो उसको वैराग्य होता है। ये स्वामी लोग 5वें 10वें दादा जी के कहाँ नाम जानते हैं, और उन्हीं के हेरिडेटरी सारे संपत्ति पर आगे बढ़कर हम आगे बढ़े।
तो वैसा ही सोचता है कि ये हम किसी और के लिए किए रहते, आत्मा के विकास के लिए, तो ये सब कष्ट में नहीं पड़ते। यहाँ हमको कोई पूछने वाला नहीं कि हम नरक में हम कहाँ फेंका है। प्रेयर करता है कि हे भगवान एक बार समुद्र से निकाल दे, हम एक बार सिर्फ। अब हम ज्ञान की साधना करेंगे और इससे इस जरा मरण वाली जो श्रृंखला है इससे हम बिल्कुल बाहर हो जाएंगे और बिल्कुल ही एक शुद्ध आत्मा के रूप में रहेंगे। शपथ तो लेता है, लेकिन जन्म लेने के बाद कुछ समय तक पालने में तक तो देखते हैं परमहंस की तरह मुस्कुराते खेलते रहता है, वहां रहता है परमहंस, कुछ यादें आते रहते। धीरे धीरे माँ का दूध पीना, और इधर भी दूध में मिला हुआ है नमक मिर्च खटाई दटाई, खा रही है मातरी क्या क्या, तो इसके भी गुण उसमें आएंगे। तो धीरे धीरे उसका नशा आने लगता है भोजन का, इस नशा में वो सब भूल जाता है और फिर वैसे ही करने लगता है। कहीं संयोग से सत्संग वगैरह में गया तो अब उसको होश आता है, हम कहाँ भटके हैं, फिर लग जाता है साधना करने और श्रृंखला से निकल जाता है योग का। तो ये अच्छा मिला गर्भोपनिषद के ऋषि। यहीं इसमें बताया गया कुछ मंत्रों में कि जो पिता है वह पुत्र बनता है, पुत्र पिता बनता है, और मान लीजिए कहीं दुश्मनी वाला भाव चल गया किसी पर, जो खरोच लगा, जिसको मारा है वो पिटाने के लिए फिर जन्म लेगा, जो पिटाया है मारने के लिए जन्म लेगा, ऐसे ही गोल गोल तब तक, जब तक से दोनों परमाणु आपस में मिलकर एकत्व न हो जाए तब तक से श्रृंखला चलती। तो ये कितना बड़ा तत्व ज्ञान बता रहे थे, इसलिए तो ये कर अच्छा। आगे चल करके इसमें ये बताया गया है तेन सर्वमिदं प्रोतम तत्सर्वम तत्परम। इसमें बताया गया है कि सारा सृष्टि एक ओम ओम ध्वनि को फिर बताया। ओम इतेव सुनाम अध्ययम विश्वात्मन ब्रह्म। ओम को सु नाम का ईश्वर द्वारा स्वयं घोषित नाम, यानी ईश्वर की इच्छा हुई, जैसे कुछ भी नहीं था, हम कल्पना करें सपोज सूर्य नहीं हो, तारे नहीं हो, पेड़ सृष्टि नहीं हो, तो कुछ तो होगा, कुछ तो जरूर होगा जिससे सब निकला। तो वो उस अवस्था में से एक शून्यात्मक चिदाकाश उसको कह दिया जाता है, या उसको हम ये कह दें कि यह शून्य का, लेकिन उस शून्य में डेडनेस नहीं है, अथाह ज्ञान अथाह शांति और अथाह ऊर्जा है। शून्य इसलिए कह दिया जाता है कि हम आकाश को हम देख नहीं सकते, इसलिए शून्य कह दिया। तो उसके गुण है सारे, सच्चिदानंद सारा गुण है, सिर्फ आकाश की तरह है, विजिबल नहीं है तो शून्य कह दिया। अहम जगद्वा सकलम शून्यम व्योम समम सदा, आकाश का एग्जाम्पल दिया है, हमेशा इसी में रहता है सीधा। अब उसमें से इन्होंने एक वो हम बहुश्यामा, एक से अनेक बनने की कल्पना, इसी को विल पावर कहते हैं, इच्छा, इसी विल पावर को प्राण कहते हैं। कितना हुआ और इसी को प्राण की उत्पत्ति हो गई। उस प्राण तत्व में ही परा और अपरा का मिश्रण, जिसको हिरण्यगर्भ कहा गया, एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ जिसे आकाश से सूर्य निकला तो प्रकाश के रूप में निकला। तो जैसे ही हम कल्पना कर लेते हैं तो कॉन्डेंस्ड होकर के लाइट के रूप में आता है। तो पहला उत्पादन वही तेजो वैसा कह देते हैं, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, या वेद में कहता है वेदा हम एतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्ण तम स प्रस्ताद, यानी हम उस ब्रह्म को जानते हैं जो प्रकाश के रूप में हर जगह बोला। तो एक तो वैसा उस प्रकाश में दोनों गुण था, देखते हैं ज्ञान भी और ऊर्जा भी, बल। तो ज्ञान को शिव कह देते हैं और ऊर्जा वाले को पार्वती कह देते हैं। देखिए अर्धनारीश्वर, शिव को आज के वैज्ञानिक क्वांटा कहते हैं, इसको डुअल नेचर का, ऊर्जा के रूप में भी और वेव के रूप में भी जाकर यही थॉट रेन, ये विचार एटम्स बना लेते हैं, तरंगे मिलकर। तो कितना मिल रहा है साइंस का और अपने वैदिक साइंस का एक क्रम। तो यही इसमें ये बताया गया है कि इसी ओम ध्वनि, ओम को एक ऐसा प्रकाश माने, एक ऐसी ऊर्जा माने, ध्वनि मिश्रित यानी ज्ञान मिश्रित एक ऐसा प्रकाश, डिवाइन लाइट, जो कि हर जगह घुला हुआ है और कहीं लिप्त नहीं होता। तो यदि हम उसके साथ तालबद्ध कर लें, रेजोनेंस बना लें, तो हमारी गति सब जगह हो जाएगी और हर एक चीजों में रमण करते हैं, चाहे सत्य हो, रज हो, तम हो, और हम उसमें लिटाएंगे नहीं और आनंद सबका लेंगे। तो इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए इसमें कहा गया कि तीन तीन का इसमें उदाहरण दिया है कि उसमें ये त्रयक्षरम उसमें कह दिया है कि तीन, देखिए इसमें दिया है त्रयक्षरम, इसमें शब्द का त्रिगुणा स्थिता सर्वे त्रयक्षर, तीन ही लोक हैं, तीन ही वेद हैं, तीन ही संध्याएं हैं, तीन ही स्वर है, तो तीन अग्नियां हैं, तीन गुण है, ऐसे कहा गया। तो इसमें से हम लोग को क्लियर है कि नहीं कि तीन लोक, तो स्थूल सूक्ष्म कारण, इसको तीन लोक कह देते हैं। स्थूल जो हम लोग देख रहे हैं,
सूक्ष्म जो वेव के रूप में है लेकिन दिख नहीं रहा, तरंगे भी कंडेंस्ड हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए भाप नहीं दिख रहा है, जल और बर्फ दिखने लगा बस। तो एक लिक्विड स्टेट होगा या वाष्पीकृत स्टेट होगा, और एक जहां से वाष्प भी नहीं हो और इच्छाएं निकल रही। तो इसलिए कहा कि स्थूल सूक्ष्म कारण ये 3 लोक भी होते हैं। 3 गुण सतरजतम, 3 स्वर ह्रस्व दीर्घ और एक प्लुत कहा जाता है, या उदात्त अनुदात स्वरित ऐसे भी कहा जाता है। 3 संध्याएं सुपहर दोपहर सुबह शाम। कहा जाता है कि कोई वेद पढ़ने से ब्राह्मण नहीं होता, लेकिन त्रिकाल संध्या करे तो ब्राह्मण हो जाएगा, लेकिन तीनों टाइम में। तो इसी तरीके से इसको बताया गया है कि सब कुछ ओम में ही, जो ट्राई डायमेंशनल सृष्टि उसमें सब गुला। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है, और जो उसको धारण करता है उसके साथ तालबद्ध हो जाता है, तो वह इस फिर जाकर के इस श्रृंखला में, जरा मरण की श्रृंखला में से बाहर निकल जाता है। अच्छा, और जिस तरह से तिल में तेल ये बताया गया है, और बाकी सब ठीक है। एक और जानकारी दी गई है कि जिस तरह वायु रहित घड़े के मध्य में दीपक रखा जाता है, वायु रहित, जिससे कि जहाँ हवा ना हो वहाँ कैंडल बढ़िया जलेगा। तो अब इसका एग्जाम्पल देने से क्या मतलब शरीर में, तो इसका कह रहा है कि आत्म साक्षात्कार तब होता है जब किसी भी तरह का स्पंदन ना हो विचारों के। विचार हिलते रहेगा तो उसकी इमेज नहीं आएगी, प्राणों का आवागमन रहेगा, गति रहता है तो गतिशीलता में देखते हैं तो खुद तेज दौड़ रहा है तो आदमी उस समय न पढ़ सकता है न लिख सकता है। चित्त का स्थिर होना जरूरी। तो चित्त वृत्ति निरोधा इसलिए कहा पंचनल ने कि चित्त की चंचलता को हम शांत करें। तो आत्म साक्षात्कार पितर लोक में भी नहीं होता है। यहाँ तो हम दिन भर तो इधर उधर दिमाग में का टेंशन लेकर घूमते ही रहते हैं, जिससे कि हम ना रहेंगे ब्रह्मांड से लेकर आदमी घूम रहा हो, तो इसलिए वो नहीं दिखता है। अपने आप को हम कोई ना कोई मान्यता बनाकर जीते रहते हैं। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं विद्वान हूँ, कमजोर हूँ, या कोई ना कोई एक मान्यता बना के जी रहा है आदमी। एक थोड़ा सा बुलबुला बनकर घूम रहा है हर कोई। हर बुलबुला एक ब्रह्मांड है। अपनी दुनिया सब लेकर खोपड़ी में एकदम सारे ब्रह्मांड टहल रहे थे। और जहाँ विचार में विचार नहीं मिलता है तो उसमें टेंशन होता है, टकराहट होती है। तो इस बुलबुले को यदि फोड़ा जाए तो उसकी चेतना संभव हो जाती है। इसको ये बात कहना है यहाँ पर। तो फिर भागदौड़ उसकी बंद हो जाती। पतंजल ने भी प्राणायाम की गजब अच्छी व्याख्या की। तस्मिन सती श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम है बताया। आसन के सिद्ध हो जाने पर अस्थिरता, फिर श्वासों की गति को हम ये करें, क्योंकि जब श्वास चलता है तो विचार भी गतिशील रहता है। श्वासों की गति रुकते भी विचार भी शांत होता है, या विचार शांत हो तो श्वासों की गति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। एक और भी बात करें, एक प्राणायाम का और भी एक तरीका दिया। अभी तो हम लोग यह नहीं जानते हैं, ब्रीद इन, होल्ड इन, ब्रीद आउट एंड होल्ड आउट। तो 4 प्रकार से कहा, लेकिन ब्रीद इन, होल्डिंग और ब्रीद आउट। तो एक चौथे प्रकार का बताया इसमें कि बाह्याभ्यंतर विषय क्षपि चतुर्था, यानी हमारे विचार हैं वो न बाहर जाएं न भीतर की वस्तु से, वो यदि शांत हो जाते हैं तो भी प्राणायाम, थॉट पर प्राणायाम हुआ। तो संसार के सारे परिवर्तनशील वस्तुओं में एक शांत अवस्था भी, उसके साथ हम रेजिनेंस स्थापित करते हैं, तो उसमें हम भूल जाते हैं कि श्वास आ रही है, हमारी श्वास के झगड़े। हम क्यों सोचे कि श्वास आ रही है कि जा रही है, उसका काम है बॉडी है, तुम आओ जाओ हवा बहते रहो। लेकिन हम तो जहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें स्थिर हो गए हों, तो वो उसको प्राणायाम कहा है। उसको कहा है कि वायु से रहित गति हो जाए तो आत्म साक्षात्कार हो, दीपक की तरह पुरुषोत्तम दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ले आकर के बात को समापन किया। तो ठीक है, आज की कक्षा को हम यहाँ पर आज अधिक हम लोग, नितिन जी आज हम प्रश्नोत्तरी अधिक लेंगे हम लोग। यहाँ भी है पार्टिसिपेंट्स, और तो ये चलेगा कि हम लोग चर्चाएं करें सीधे कि प्रश्नोत्तरी अधिक हो, क्योंकि इसमें युग तत्व उपनिषद में कोई हो या पंचकोशों के बारे में हम लोग प्रश्न कर सकते हैं। जी धन्यवाद। अब प्रश्नोत्तरी सेशन शुरू हो रहा है। हाँ अच्छा, एक सामने से आ रहा है, यहाँ पहले हम ले लेते हैं आउटर का, फिर अपना ले लेंगे प्रश्न। एक आए स्क्रीन पर, इसमें आ रहा होगा आपका स्क्रीन पर। जी जी दी प्रणाम।
आपने एक बात बोली कि इस मतलब बहुत लोग जानते हैं कि जेंट्स लोग में सीमेंट जो है वो साधना से हम उसको अपने हाईएस्ट लेवल तक लाके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है और ये बहुत सारे लोगों ने किया है। लेकिन औरतों में तो ओवरी के ओवाज एट द टाइम ऑफ बर्थ ही सारे रहते हैं, तो उसमें इसका कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है? देखिए, यहाँ पर जो वीर्य कहा जाता है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है योग में, रज। तो रज और वीर्य, तो ये सब रज शब्द कहा गया है, तो वो रज का अर्थ लाल भी होता है। तो यहाँ पर कलर से नहीं मतलब है, ये प्राण के स्तर से मतलब होता है। निगेटिव पॉजिटिव प्राण का एक होता है स्वरूप, तो उसमें है कि दोनों में ही वो ऊर्जा रहेगी। तो गर्भावस्था में देखिए, 7वें माह के बाद से गर्भावस्था में देखते हैं कि जो शिशु होते हैं ना, जो कि प्रोजनी भीतर में भ्रूण इम्ब्रियोनिक स्टेज में, वहां पर देखिए उसका शीर्षासन करता है, उसका मस्तिष्क पेल्विक के बोन में, वहां पर प्यूबिक बोन में जो उभरा हुआ हड्डी वहां पर बैठ जाता है बढ़िया से, और वो सुरक्षित रहता है वहाँ। तो वो तो गर्भ में ही योगी बन के आया है, 3-3 महीना किया है शीर्षासन, देखने कितना बड़ा योगी है। तो उसका मस्तिष्क में ही प्रभंस रहता है, वो सारा का सारा सीमेंट यहाँ इकट्ठा रहता है ड्रॉप में, इसलिए वो प्रभंस रहता है। फिर चूंकि सीधा चला, फिर उल्टा चला, फिर बिल्कुल, तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शरीर की हड्डियों से वो तेज उतरते जाता है, प्राण का फ्लो नीचे आता है। तो वो चेतनात्मक स्तर है और ऊर्जा के साथ घुला हुआ बॉडी में। तो जैसे आ जाता है करीब 10-12 वर्ष के आसपास में, आंखों से उतरते हुए गले में आएगा, तो वोकल कॉर्ड में अंतर पड़ता है लड़कियों के पुरुषों का, देखते हैं उस समय एक गले में स्वरों में अंतर पड़ने लगता है। धीरे धीरे आते आते 16 वर्ष की उम्र होते होते पहुंच जाता है मूलाधार तक, और 4-5 साल मिला करके पूरे होल बॉडी में ब्लड में घुल जाता है वो तेज। तो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, दोनों में रहेगा समान। अब साधना द्वारा वो पकेगा तेज, और पक करके हम यदि चाहें तो उसको फिर से ऊपर हम ले जाएं तो परमहंस बना जा सकता है। तो अब चूंकि गृहस्थ जीवन में भी होता है कि वेद का आदेश है कि साधु पुत्रम जनय, तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा कर। तो इसलिए तपस्या करके अपने सीमेन को या ओभम को, तो अपने जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स, वाई क्रोमोसोम्स या जैसे कहें, तो उसको अपने डीएनए को मजबूत किया जाता है। तो सीड अच्छा रहेगा तो प्रोजनी बोर्न अच्छे होंगे। तो कृष्ण को भी जरूरत पड़े, इनको रुक्मिणी ने कहा कि बच्चा चाहिए, तो ठीक है चलिए तपस्या करके, हालांकि दोनों देखिए तपस्वी है, फिर भी अब उस उद्देश्य से अपने सीमेंट को हम लोग तैयार है, कहने का मतलब कि डीएनए को और भी मजबूत किया जाए, और इस तरीके से वो गुण प्रॉपर्टीज के बच्चे पैदा। तो बच्चों को पैदा करने का भी वेद आदेश देता है। तो एक तो ये ड्यूटी है कि तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करें। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी उन अंगों का उपयोग करने के लिए वो एक गेम है, एक फन है, रति क्रीड़ा, काम क्रीड़ा शब्द भी कहा जाता है। लेकिन उसमें ऊर्जा की बर्बादी न हो। ये किस तरह का मनोरंजन कि गए थे आनंद लेने और ढह करके आए, वहां तो और चार्ज होकर आना चाहिए था ना, कि दिन भर के लिए एनर्जाइज हो गए। तो हम लोग संसार का आनंद लेने के क्रम में अपने आप को रोगी बना लेते हैं। इसी प्रक्रिया को योग में बताया जाता है कि हम इस तरह का जीवन जिए कि आनंद में भी हो और अपनी ऊर्जा के भी मत घटोतरी हो। तो ये यौगिक क्रियाएं दोनों के लिए एक समान होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए यौगिक क्रियाएं काम आती है। कुंडलिनी जागरण दोनों कर सकते हैं, योगी दोनों बन सकते हैं, और आध्यात्मिक प्रोफेसर दोनों बन सकते हैं। इसमें योग वासिष्ठ में राम जी को पहले नारी मात्र से और इस तरीके से भोग सामग्रियों से थोड़ा वैराग्य हो गया था। तो वो उसमें चुड़ाला और शिखर ध्वज की कहानी बता रहे हैं, जहां पर नारी ही योगी बन करके और राजा को ज्ञान दी हाथ में। तो इसलिए कहा गया है कि हम पहले लिंग भेद करना बंद करें, और आत्मा न नार है न नारी है। तो इस तरीके से आत्मज्ञान दे करके गए थे, इधर से दशरथ राजकुमार बन के लौटे भगवान बन करके। तो ये सारे ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल एनाटॉमी दोनों का एक है, चक्र उपचक्र सब एक जैसे हैं। वो तो थोड़ी सी बाह्य बनावट में इसलिए अंतर आ गया कि प्रोजनी बर्न करने की एक सृष्टि की व्यवस्था करनी थी। इसको लेकर हम भेदभाव न करें, और तब से दोनों की शक्ति आगे बढ़ेगी। जी धन्यवाद। हाँ, तो प्रश्न है तो चैटिंग में देंगे या हैंड रेज करेंगे। देखिए और प्रश्न है आशीष देखिए इंजीनियर साहब हैं, ये गोरखपुर से। क्या लिखे हैं नितिन जी, पढ़िए तो।
जी जी बाबू जी। आशीष कुमार जी पूछ रहे हैं कि आज की कक्षा में हमने समझा कि विचारों या भावनाओं की स्थिरता की स्थिति में आत्म साक्षात्कार हो सकता है। आपके साथ दुर्घटना की स्थिति में संभवतः वही स्थिति बनी होगी, परंतु अर्जुन को भावनाओं की जबरदस्त उठापटक के बीच भी ईश्वर साक्षात्कार हुआ। इसे कैसे समझा जाए? जी, प्रणाम। हाँ, अब उसमें वहां पर ईश्वर कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, गरज है अपना अपना। अब वहां पर युद्ध भूमि में सारी बातें आ गई है, सारा दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र दे दिया गया अर्जुन को, और जब युद्ध में लड़ने की बारी आई तभी कह रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, ये तो हद हो गया। तो वहां पर किसी भी तरीके से उनके सारथी को तैयार करना था कि तुम ड्यूटी मत करो, अब जज हो गए हो, तुम्हारे अपने भाई भांजे और ये सब ही गलती कर रहे हैं, तो नहीं हम तो बिना भांजा हम इसको सजा नहीं दे सकते, तो हद हो गया, ये किस तरीके का जज है। तो अपने ड्यूटी मात करने के लिए तो उनको ज्ञान दिए हैं, तैयार करना था। तो इसलिए उनको जहां पर दिक्कत आती तो सत्य को बोध कराने के लिए क्या करता है कि गुरु अपनी तरफ से भी शक्तिपात करता है। तो इसलिए उनको विराट रूप का दर्शन इससे कराया कि तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं है, तो समझे कि ये मारने से मर जाएगा, तो विश्व पितामह को अपने सूक्ष्म शरीर से ही मार करके सामने दिखाएंगे, देखो काट दिए, देखो उसका शरीर गिर गया, देखिए अभी विश्व पितामह जीवित है। तो ये सारी बातें उनको दिखानी पड़ गई थी, इसलिए कि काम लेना है किसी को, तो भगवान को जिनसे जरूरत पड़ती है काम लेने को, और भी, और नर और नारायण का स्वरूप थे वो, ये बता दिया था उनको। राम जी जब गए थे योग वासिष्ठ में, वशिष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, तो योग वासिष्ठ में एक कथानक आता है कि राम जी को कह रहे हैं वशिष्ठ कि हे राम, तुम 8वें राम, इसके पहले भी 7 बार आ चुके हो और लीलाएं कर चुके हो, और ये तुम्हारा 8वां बार है। अब की बार अच्छा कृष्ण भी बन करके तुम इस इतने बार आ चुके हो, और 16वीं बार आओगे कृष्ण बन करके, अगला बार तुम तो, और आओगे तो अपने शरीर को 2 पार्ट कर दोगे, आधा अर्जुन बन जाओगे, आधा कृष्ण बन जाओगे, और अर्जुन बनकर अमुक अमुक प्रश्न करोगे, कृष्ण बनकर अमुक अमुक उत्तर दोगे। ये सारी जानकारियां पूर्व बता दी, और जो बुध के रूप में 108वीं बार आ चुका है। तो ये सृष्टि क्रम में सूर्योदय कैसे हो जाया करता है, अपने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर ये श्रृंखलाएं अपनी चलती रहती। तो यही बात उसने बताई है कि वहां पर जरूरत पड़ गई थी उस ज्ञान का, तो काल चक्र को रोक दिया था, क्योंकि थोड़े समय में ही सारी जानकारियां दे दी गई थी, तो परावाणी से सारी बातें हो रही थी। भीष्म पितामह वालों को भी देखते हैं कि सब स्टैचू बन गए थे। काल ने भी कहा कि मैं भी अस्थिर हो जा रहा हूँ, क्योंकि आत्मज्ञान जहाँ होता है वहां पर समय भी रुक जाता है, समाधि की अवस्था में समय रुक जाता है, बॉडी का मुरझाना बंद हो जाएगा। जो जैसा है जुआ है, समाधि में चला गया है, 100 वर्ष बाद भी समाधि टूटेगी तो जुआ ही रहेगा, उस समय बॉडी सिस्टम बिल्कुल शांत हो जाता है। तो इसे कहते हैं काल का, टाइम एंड स्पेस वहां पर असर नहीं पड़ता। तो जरूरत पड़ गई थी वहां पर दे सकता है। तो गुरुजी भी एक बार क्लास में हम लोग को बोले थे कि तुम लोगों को सब मालूम नहीं है तुम लोग कौन कौन हो, कोई कौन कौन कणाद ऋषि, वो ऋषि, सब ऋषि लोग धरती पर आ गए हैं और इन दिनों काम करने के लिए। तो अभी तुम लोग को पता नहीं चला क्योंकि हिप्नोटाइज कर दिए गए, एक नशे में अविद्या कर डाल दिए गए हो कि अभी जानकारी मिल जाएगी कौन कौन ऋषि, हमारा कोई काम नहीं करने वाला, सब हिमालय में भाग करके सब अभी लगा लेंगे। तो ईश्वर को काम लेना होता है, तो इस तरीके से क्या करते हैं कि चेतना का कभी भी एक वन वे भी दिया जा सकता है प्रकाश, लेकिन वो वन वे दिया हुआ अपना नहीं रहता है। ब्लड कोई दे भी दे तो अपना शरीर जब तक से ब्लड नहीं बनाएगा तो वो कुछ 2 4 10 1 सप्ताह के भीतर में वो फिर जाकर के अपना आप प्रभाव खत्म कर देता है। तो शक्तिपात भी तभी रुकेगा जबकि हम उसको अपने जीवन में ढाल करके या उससे खुद हम लाभ लेना शुरू कर दें। तो दी हुई शक्तियां का इसी तरीके से अर्जुन के साथ हुआ है। देखिए फिर भी जैसे ही खत्म हो गया तो कहा कि अपने मूल स्वरूप में आइए, तो वो बात नहीं आई, फिर भी भुलकड़ी आ जाते थे बीच बीच में और उनका आदेश नहीं मानते थे। देखे सब मिल गया जा करके और इस पितामह के लिए छोड़ने की बात है तो बिल्कुल ही वहां नकार गए, तब सुदर्शन चक्र लेकर खुद कूदना पड़ा था। तो अपनी चेतना जो बात रहती है इंजीनियर साहब, तो उसमें रहता है कि गुरु के तरफ से भी वन वे मिलता है, एक तरफ से उत्पाद, और उनको जानकारी मिल गई थी। और साधना के द्वारा हम लोग समझते हैं कि अर्जुन एक साधारण थे, लेकिन कितना तप किया था, तो तभी जाकर ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र मिलता है, तपस्वियों में श्रेष्ठ मानते हैं। नहीं तो वहां पर उर्वशी के भी आग्रह को ठुकराते नहीं।
तो इसका समझिए कि कितना अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा उन्होंने। तो ठीक है, लगता है काफी कुछ स्पष्ट हुआ होगा जी। जी बाबूजी। अगला प्रश्न वीरेंद्र प्रसाद जी का है। वो पूछते हैं कि क्या ब्रह्मांड में ऐसा भी कोई जीव है जो हमेशा ब्रह्म की अनुभूति करता रहता है? हाँ, उसमें जिस मान ली कि प्रजापति योनि वाले, देव योनि वाले जो अमर हो जाते हैं, तो वो पुनरावर्तन नहीं करते। जिससे अशरीरी योनियां मनुष्य से ऊपर है, वो प्रज्ञोपनिषद में मिलेगा आपको, चौथे मंडल में, देव संस्कृति खंड में। जो शरीर वाले योनियां हैं उसमें मनुष्य सबसे बढ़िया गुड रोल मॉडल है, बस इससे बढ़िया नहीं। लेकिन इसके ऊपर वाले में सब अशरीरी है, विजिबल नहीं है बड़े, जिसमें कि प्रेतों को हम लोग नहीं देख पा रहे, पितरों को नहीं देख पा रहे, तो वो लोग रहते हैं इथरिक बॉडी में और एस्ट्रल बॉडी में रहते हैं, लेकिन उनको रूप रस गंध शब्द स्पर्श पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो बार बार फिर जन्म लेते हैं। तो अच्छा, वहां आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते क्योंकि मोह से मोहबद्ध रहते हैं धरती के अपने परिवारों से। तो उनके लिए फिर से संरक्षण के लिए आएंगे या पितरों को श्रद्धा दें और शक्ति देंगे। इसलिए दक्षिण दिशा में जाकर उनको पिंडदान और करने पड़ता है कि वो अन्न प्रधान है, स्वधा संज्ञक होते हैं वो। तो उसके ऊपर वाले में जैसे मुक्त योनि वाले, तो मुक्त योनि वाले को अपनी इच्छा पर रहता है कि हम जब चाहे तब ईश्वर के साथ आए, तो वो आएंगे सहचर बन करके। जैसे कि राम बन गए तो वो बांदरी सेना बनकर आएंगे, वो कृष्ण बनेगा तो गालवल बनकर आएंगे, तो वो सभी मुक्त आत्माएं होती। और उससे ऊपर वाले में भी जाएंगे तो वो आ जाते हैं कि जैसे कॉस्मिक देव योनि वाले अपने शरीर अपने इतना तप कर लेते हैं कि एक पृथ्वी की गड़बड़ी को ठीक कर सके, तो कॉस्मिक बॉडी में सब रहते हैं। तो कॉस्मिक बॉडी माने जितना आकाश है उतना ही उनका बॉडी है, आकाश ही बॉडी है, अपना बुद्धत्व है, तो एक ही बार में हर जगह उपस्थित रहेंगे। तो जितने भी देव संज्ञक हैं वो हर जगह उपस्थित रहते हैं। अग्निदेव हर जगह है, जल तत्व हर जगह है, वायु हर जगह है। इसको वासु कहते हैं, वासुदेव। 8 वसु होते हैं। 8 वसु माने केवल आदमी संज्ञक नहीं है, 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, स्थूल सूक्ष्म कारण किसी रूप में हर जगह, प्लस मन बुद्धि अहंकार, ये 8 हर जगह रहता है, हर जगह वास करता है, तो इसलिए वसु कहलाते हैं। तो इस तरीके से यह बात बताई गई कि उन लोगों का बॉडी इस टाइप में रहता है और बुद्धत्व रहता है, तो वो भी उदेव योनि में रहेंगे। वायु देवता अग्नि देवता कैसे लोग कहलाते हैं वैदिक। और प्रजापति उससे भी श्रेष्ठ होते हैं, बॉडीलेस बॉडी होता है वो, ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर की आत्मा। तो जो भी मुक्त से ऊपर वाले वो बुद्धत्व रहेगा तभी मुक्त रहेगा। एक बार आत्म साक्षात्कार हो जाए तो किसी भी योनि में रहेगा वो मुक्त ही रहेगा। काकभूषुंड हमेशा कोविड शरीर में भी रहते थे, बुद्धत्व हो गया था उनको, नो प्रॉब्लम। लोग कहे कि चलिए आदमी के शरीर में चलिए, नहीं भारी होता आदमी का शरीर, हमारा ही ठीक है, उड़ते रहते हैं, थोड़े से काम चल गया और आत्मज्ञान है, तो अपनी सुविधा के अनुसार हम ये रहेंगे। एक और हुए हैं वैशंपायन ऋषि, उस सुगा के शरीर में रहते थे बराबर, सुख काया में, तो वो महाप्रलय में भी कभी नष्ट नहीं होते थे। तो यही रह गई बात कि आत्मबोधत्व जिनको एक बार हो गया, किसी योनि में रहे कहीं भी रहेंगे, बोधत्व रहता है। जी धन्यवाद। जी बाबू जी। अगला प्रश्न YouTube चैट बॉक्स में से रोहित जी का है। वो पूछते हैं कि जब में सविता का ध्यान करते हैं तो सविता में आकार विलय अंदर कैसे जाया जाए? जी अब रह गया है, थैंक यू। देखिए इसमें कि सविता का ध्यान कर रहे हैं तो सविता का क्या थीम बना रहे हैं, अपने इष्ट का दिमाग में कल्पना क्या बनाया गया। तो मान लीजिए कि हम सूर्य के रूप में, सविता कहा जाता है सूर्य की आत्मा को। तो अब देखिए यजुर्वेद का सबसे अंतिम वाले मंत्र में है कि यो असौ आदित्य पुरुषो असौ हम, जो सूर्य की आत्मा वही अपनी आत्मा। तो हम अपनी आत्मा से आत्मा का रिलेशन जोड़ेंगे संबंध में, तो इसमें एकत्व होता है। वो भी प्रकाश के रूप में, हमारी आत्मा भी प्रकाश पुंज के रूप में, और दोनों में कोई अंतर नहीं। अंतर इतना है कि वो बड़ा मैग्नेट, हम छोटे मैग्नेट, लेकिन चुंबक में सारा का सारा गुण रहेगा। ईश्वर का अंश है तो ईश्वर का सारा गुण रहेगा। फूल के गुण का सारा प्रॉपर्टी उसके एक पंखुड़ी में, इस समुद्र का सारा गुण एक बूंद में भी है। इसलिए कह दिया गया है कि वो अविनाशी है ते भी अविनाशी है, तो उसके सारे गुण है। वो शांतिमय आनंदमय ते भी है,
क्योंकि हम अपने आप को एक छोटे दायरे में बांध लेते हैं तो लगता है कि इतना ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो फिर भुलक्कड़ी आ जाती है कि दूर दूर तक नहीं देखते। अपने ही बॉडी को देख करके मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, तो शरीर के रोग दुख को अपने पर ओढ़ लेता है। तो इस तरीके से सुख दुख में फंसता है। तो ये रहता है कि हम यदि ईश्वर की कल्पना कैसा किया है तो अपने गुणों को, तो उसमें एकत्व आ सकता है कि अपने गुणों में तो सोहम भाव से जुड़ा जाता है। सोहम भावे न पूज्य। शरीर के भीतर में भी शिव तत्व है। जीवो शिव शिवो जीव, ये मिल जाता है आपको स्कंदों में कि हे कार्तिकेय, अपने को देहो देवालय, शरीर को भगवान का मंदिर माना, और सजीव केवल शिव, अपने जीव को ही शिव माना बस। और त्यजेत अज्ञान निर्माल्य, अज्ञानता के पुराने बासी माला को हटा दो और सोहम भाव ने पूजो, सोहम भाव से पूजा करो। सो माने परमात्मा, अहम माने आत्मा। तो अपने आत्मा के भीतर में भी ईश्वर को देखें कि हमारे भीतर में जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है। तो अपने केंद्र में देखेंगे कि परमात्मा के ही दिव्य तेज से हम ही चले रहे। इसलिए अड़ो रणिया और महतो महियन कहलाता है कि हर केंद्र में है। तो हर पार्टिकल में यदि हम उस सत्ता को देखने लगेंगे तो इसको बिंदु साधना कहते हैं बस। तो चाहे वो अनाज हो तो पदार्थ, तो इसको मूलाधार कह दिया कि ये इसका बिंदु होता है। इसी को यहाँ पर गिरज कहते हैं। और बिंदु माने परमात्मा भी, सारे सृष्टि को भी चलाने वाली सत्ता है, उसको भी माने। और पार्टिकल के भीतर के स्मॉलेस्ट सेंटर में भी बैठकर कोई चला। तो हर जगह जब देखेंगे तो उसमें आता है कि वासुदेव सर्वभूति, एक भाव आती है। तो ये होता है कि हम किस रूप में मानते हैं। जिस गुण के रूप में है तो उस गुणों से अपने आप को आरोपित करें। तो आदर्शों के रूप में मानेंगे तो एक एक आदर्श अपने भीतर बढ़ाएंगे तो आदर्श के साथ तालबद्ध होकर के रहेंगे। अकस्मात चिंतन के माध्यम से एकत्व होता है जी। बॉडी वैसे ही रहेगा, केवल ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से आदमी तालबद्ध होता है। जी बाबू जी, अगला प्रश्न आदित्य चंद्रा जी का है। वो पूछते हैं कि क्या इतनी योनियां होती हैं? अगर होती हैं तो इसे कैसे महसूस किया जाए प्रैक्टिकली? अब जितना कम से कम देखिए, आंखें जो देख सकती है तो वही कितनी योनियां हैं, और एक एक योनि में भी कितने हैं। पक्षी के भी कितने वेराइटी, जो कि पक्षी एक योनि हुआ, उसमें भी कितने वेराइटीज की पक्षियां हो जाती। अब एक एक कीड़े इंसेक्ट हम देखते हैं, तितलियां, तो तितली भी एक जाति, उसमें भी ढेर सारे प्रजातियां। तो अब तो जितना अभी गिन लिया है विज्ञान, लेकिन कुछ ऐसे भी योनियां हम देख नहीं सकते। अभी कोरोना आ गया तो कोरोना को हम लोग देख ही नहीं पा रहे, कितना सूक्ष्म है। बैक्टीरिया कितने होंगे स्पीसीज, वो भी नहीं देख पा रहे। बैक्टीरिया, दही में भी बैक्टीरिया है, और ये सब जाकर के ट्यूबरकुलोसिस वगैरह ये सब, या फिर जाकर वायरस जो इन्फ्लुएंजा फैलाने वाले हैं, वाइब्रियो कलरा वाली, सारी अलग अलग प्रजाति के सब हैं सब। तो कुछ विजुअल है, कुछ नॉन विजुअल है, इसलिए मनुष्य नहीं जान सकता है कि टोटल कितना है। अभी मान लीजिए कुछ पहले डायनासोर वगैरह थे, अभी नहीं दिख पा रहा है, तो नई प्रजातियां भी आ गई है। उन दिनों कोरोना नहीं था, 3 दिन में फिर कोरोना आ गया। तो वो ईश्वर जो उत्पन्न कर रहा है, तो अपनी मान्यताओं के आधार पर बॉडी बनता है। आत्मा तो वही रहेगी, लेकिन जब तक से किसी सुख की कामना करनी हो तो सुखात्मक चिंतन से चारों तरफ से एक डस्ट पार्टिकल इकट्ठा कर लेता है, जिसको बॉडी कहते हैं। उसको योनि कह दिया जाता है कि कलेवर कैसा है, कलेवर को योनि कह देते हैं, और वो उसकी मान्यता के आधार पर बनते जाता है। तो ये मान्यताएं घटती बढ़ती रहती है, निकालते रहते हैं, तो योनिया का आते जाते रहता है। तो एक परिकल्पना कर लिया है, कुछ इस तरह का किया गया है। तो अब वो एक ही जानता है, सही उसको ईश्वर कह दिया जाता है, सेक्स। हेलो बाबूजी, हेलो बाबूजी, प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? प्रणाम जी आदित्य जी, कहा जाए। बाबूजी थोड़ा गलत टाइप कर दिया। अभी आप प्रश्न का जवाब दे रहे थे ना कि प्रजापति लोक होता है, पितर लोक होता है। आप अभी थोड़ी देर पहले जवाब दे रहे थे किसी के प्रश्न का। जी। तो मेरा प्रश्न यही था कि मतलब कि मुझे लगता है कि ये सब नहीं होता है, मतलब पितर लोक नहीं होता है, गंधर्व लोक नहीं होता है। तो अगर होता है तो इसको प्रैक्टिकली कैसे अनुभव किया जाए? मतलब अब ऐसे देखिए कि गंधर्व लोग कहते हैं नाच गाना राग रंग, तो फिल्मी दुनिया को गंधर्व लोग कह सकते ही थे, इस आंख से भी देख रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक होता है कि प्रजापति लिया ब्रह्मा लोग, तो जितने भी हैं ब्रह्म ज्ञानी लोग या ब्रह्म ग्रंथि वाले, जिसे व्यास हो गए, कथा लिखने वाले हो गए, साहित्यकार हो गए, रिसर्चर ऋषि वर्ग हो गया, या
व्यास वर्ग लिखने वाले और ज्ञान प्रधान, तो ज्ञान प्रधान जितने सेक्टर्स हैं तो इनको एक लोग कह सकते हैं आयाम जी। तो इसको रूप में हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं। या उसमें आ गया है कि ज्ञान का कर्म योग में लिखा जा रहा है, या धन संपदा में बिजनेस मैनेजमेंट लगे हैं तो विष्णु लोक इसको कह सकते हैं, समृद्धि वाला लोक है। तो इसी तरीके से हम प्रत्यक्ष भी इसको लोक कहा जा सकता है। यदि प्रत्यक्ष है तो अदृश्य में भी इस तरीके की बातें होंगी, प्रतिभाएं होंगी, क्योंकि वो शरीर आत्मा मरती नहीं है। तो ऐसे लोग मरेंगे तो कहीं न कहीं पर तो उनका अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। तो इनको लोगों के संपर्क बनता रहता है। कुछ वैज्ञानिक जैसे विवेकानंद है, इनका कहना था श्री अरविंदो का कि हमको विवेकानंद की आत्मा आकर गाइड करती थी और प्रत्यक्ष में आकर कहीं से भी आकर के कहीं से प्रकट हो जाते थे, गाइड करके और फिर चले जाते थे। तो इसका मतलब होता है कि जीवात्माएं जो मरती नहीं है तो किसी न किसी स्वरूप में रहती, इसी पृथ्वी पर ये सारी आत्माएं भी रहती हैं। वैज्ञानिक ऋषि रहेंगे, आप पढ़ेंगे तो कोई नए नए विचार आते रहते हैं, तो विचार कहाँ से आ गए? तो यही आदान प्रदान का चलते रहता है। तो हम माने ना माने, इतना तो मानेंगे कि सूक्ष्म स्थिति है। तो सूक्ष्म स्थिति के विचार स्थूल में भी सारी चीजें रहती है, सारे लोग रहते हैं, यहाँ भी बने हुए हैं लोग का। तो इस रूप में हम जान सकते हैं जी। ठीक है बाबू जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, तो अब लगता है कि हम यहाँ भी कुछ प्रश्न आए हैं सामने, तो इनको भी ले लेते हैं। आप देखिए कि हम लोग के सामने वैज्ञानिक लोग बैठे हैं और आपस में सारे मित्र भी हैं, सब चूंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो क्या कहा जा सकता है। तो जी प्रश्न किया जाए जी। बाबू जी, मुझे एक प्रश्न, दो प्रश्न है। पहले एक प्रश्न अपना, आप बोले ना कि जब गर्भाशय में रहता है तो उसको याद रहता है, बाद में भूल जाता है। एक आधे बंदे को याद रहता है, इवन साइंस आल्सो प्रूव्स कि 10 करोड़ में 50 करोड़ में एक बोलता है कि हाँ मुझे सांप काटा था, मैं मर गया, तो साला उसका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसको क्यों पता चलता है? बाकी कि हमको तो कुछ नहीं पता है कि क्या हुआ था हमारे। तो ये आपके वैदिक के नॉलेज में से कुछ पता चलेगा कि एक ही बंदे को क्यों होता है? हाँ, तो उसमें है, देखिए कुछ लोग तो क्यों भुलाता भी बात आई थी कि आते ही जो हम लोग फूड मटेरियल बाहर से लेंगे तो माँ का स्तनपान करना है, दूध पीना, मिल्क फीडिंग। तो भोजन में भोजन ही केवल नहीं आता है, उसके संस्कार भी आते हैं। तो माता क्या सोच रही है दूध पिलाते समय, वो थॉट भी जा रहे हैं साथ में। मोह, ममता, अपनापन, तनापन। मदालसा भी दूध पिलाई थे, लेकिन उनका कहना था कि जो बच्चा हमारे कोख से जन्म लेगा दोबारा दूसरी माँ के कोख से जन्म नहीं लेगा, यानी ब्रह्म ज्ञानी बनेगा ही बनेगा। तो उस भाव से, उस थॉट से वो फीडिंग कर रही थी। हम खान पान भी संयमित नहीं है और शुरू से ही हम नमक भी धीरे धीरे चटाने लगते हैं, जबकि जन्मते ही कोई नमक दे दे तो उसकी डेथ भी हो सकती है। कितना तो कहावत है हम लोग तरफ में कि यदि हम जानते कि इतना खराब निकलेगा लड़का तो जन्मते नमक चटा देते। इसका मतलब क्यों पाई जानता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्षमता बढ़ रही है विष पसारने की। तो जीभ चटाते चटाते अपने भी खा रहे हैं और तरह तरह के और भी जो हम अनाज ले रहे हैं तो अनाज में कुछ संस्कार होते हैं। तो धीरे धीरे इस भोजन का नशा चढ़ता है उस पर। अब सुखदेव जन्म लिए तो वो जन्म लेते ही टहलने लगे, चल पड़े। तो कहा कि अरे कहाँ भागने लगे, टहलो, किस होता है, कम से कम दूध तो पी ले। नहीं, हमको पूरा ब्रह्म ज्ञान है, दूध पियेंगे तो फिर उसका फिर नशा आएगा, फिर कहेगा कि हमारा खाए हो तो उसका कर्जा चुका, हम नहीं फंसने वाले, हम चल पड़े ज्ञान देने के लिए। तो हो सकता है तो अपनी विशुद्ध चेतना के रूप में लाए। तो वो हर कोई के साथ में होता है, लेकिन तमोगुणी और सतोगुणी जो रजोगुणी भोजन है ना, ये तो इसके धुआं होता है काला। टायर ट्यूब जलाएंगे तो काला धुआं निकलेगा, घी जलाएंगे तो काला धुआं नहीं निकल रहा, देख रहे ना। पेट्रोल जलता है तो कहाँ, टायर ट्यूब जलाए तो कुछ और बात बन रही। तो इसी तरीके से भोजन का भी प्रभाव है तमोगुण, जो आत्मा पर एक कालिक जमाते चलते हैं और पिछले जन्मियों की जो आदतें हैं वो फिर भारी पड़ने लगती है और चेतन मन में दबी पड़ी रहती है, सब कॉन्शियस माइंड में या उधर जमा रहता है इसमें। तो उस कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस कहिए, तो वो जो जमा रहता है तो वो धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है, आदतें। और उस आदत के अनुसार अब गुर्र वो करना, क्रोध करना फिर शुरू करता है। तो वो एक नशा के रूप में फिर सुपर चेतन माइंड को दबाता है।
तो साधना करके भी कुछ लोग योगी कभी भी जान सकते हैं और भूत भविष्य वर्तमान के दृष्टा बने। जैसे पिपलाद ऋषि वगैरह, मार्कंडे वगैरह, वो भूत भविष्य वर्तमान को एक साथ देख लेते थे। या अभी श्री अरविंदो को भी वो देख लिया कि मैं देख रहा हूँ कि आने वाला समय बड़ी शानदार है। श्री इनको भी कहा जाता था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी, कि भारत पूरे विश्व में फिर जगत गुरु बनने जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय उपासना फिर गायत्री मंत्र होने जा रही। और ये सब लोग कुछ दृष्टा, सूरदास भी दृष्टा रहे करके साधु। मैं देख रहा हूँ कि काल बाल आ रहा है और बस 1,900 के ऊपर ऐसो जोग पर है, अकाल माही सब जग व्यापे, प्रजा बहुत मरे, उनके स्वर्ग नथावली में लिखा है। और देखिए 2000 ईस्वी चल रहा है, इसके ऊपर में सारे घटनाक्रम में कितने बढ़ते जा रहे हैं। और देखा कि सब लोग मरेंगे, कहा कि नहीं, काल बाल से वही बचाएं जो हंस का ध्यान धरे। देखिए आत्मा को हंस कहा जाता है इसमें, और उसका जो ध्यान करेंगे, जो आत्म साधना में आगे बढ़ेंगे, वो बचते हैं। तो उन्होंने इस सब बातों को भी जो देखा, तो तब साधना से कोई भी देख सकता है। आज भी आदमी तो भूलकड़ी हुआ है, तो ततः क्षेत्र प्रकाश और आवरण। पतंजलि ने भी कहा कि प्राणायाम करने से जब सिद्धि होती है या योगा से, तो आत्मा पर पड़े हुए अज्ञानता के आवरण को वो जला देता है। तो इसलिए, नहीं तो फिर काहे का योग साधना, तो बनते हैं जो ही करने का। तो मेहनत से, जैसे धान चावल है, चावल पर छिलका आ गया तो उसका नाम बदल गया, धान कहलाएगा, और छिलका हटा दिया तो चावल कहलाएगा। यदि छिलका है तो बार बार जन्म लेगा, और छिलका हटा देंगे तो दोबारा जन्म ना लेगा। तो इसी तरीके से जो अज्ञानता का आवरण, वो छिलका बन जाता है। तो इस छिलका को हटा देने पर फिर से वो सारी बातें याद आ जाएगी करने का। तो अच्छा, वो अच्छा है कि भूलकड़ी है पिछले वाला, वो इसलिए जनमानस को दे दिया जाता है। यदि मान लीजिए कि हमको पता चल जाए कि हम पिछले वाले कुकर सुकर जोनी में थे और भोजन ये मिलता रहेगा, याद पड़ गया, तो समझिए कितना टेंशन होगा। इसलिए बढ़िया है कि नहीं याद है, और अभी वाले है। पिछले वाले जो में मान ली कहीं पर लफंगा रहे हों और अभी आकर के मुकुट पहना रहे, तो देखिए लफंगा वाला याद पड़ जाएगा। तो ईश्वर हम लोग के लिए भले के लिए ढक दिया कि अभी के लिए जीवन जियो, पिछला मत, कल के झगड़ा को याद करो। हाँ, फायदा है। लेकिन उसी का ये ठीक है, ईश्वर ने वैसा बना दिया, लेकिन लफड़ा क्या है, पिछला कर्मा का बोलता है। अभी कोई चीज ऐसा है ना कि तब मधुर जी ने क्राइम किया, उसका फांसी मुझे मिल रहा है, वैसा हो रहा है ना। ये तो दूसरे बॉडी ने कुछ तो भी लफड़ा किया पिछले जन्म में, उसका मैं किसी लोग का रहता है ना वैसा कि कुछ भी करो, कुछ गलती होते रहते हैं। तो बोलता है लोग, नहीं कर्मा है यार, उसका कर्म। तो उसको कैसे मीन्स जस्टिफिकेशन कुछ नहीं दे सकते ना हम। हमारा इतना ही है नॉलेज कि बॉडी है, ये बॉडी ये पाप कर रहा है, तो उसको इतना शिक्षा मिलना चाहिए। अब पुराने जन्म के बॉडी ने पाप किया, उसका जन्म कोई तो भी और बोल रहा है, तो थोड़ा साइंस, अरे साइंस वहां तक पहुंचा नहीं है, ये सही है। सर देखिए, हाँ तो ठीक है सर जी, इसको ऐसे देखें कि मान लीजिए कोई युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त कर गया बहुत सारे, तो उसको मरने के बाद पोस्टथुमसली परमवीर चक्र दिया जाता है। तो वो तो स्मशान घाट से दौड़ कर नहीं आएगा लेने, तो उसके घर वाले मिसेज पत्नी ही जाते हैं ना लेने के लिए, मर गया है तो इतना जो काम की जर्नी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट जर्नी है, तो फिर बॉडी ने छूटा है जी, गंजी हमारा छोड़ दिए, तो हम किसी भी रूप में रहेंगे तो उसका अवार्ड तो हमको मिलना ही मिलना है। तो जहां पर कोई गणित काम ना करे, इसलिए पीछा कहा जाता है। प्रारब्ध हर जगह नहीं लिया जाता। ऐसे रास्ते में चल रहे हो, बिजली गिर गई, तो उसमें आपका तो कोई गणित नहीं काम कर रहा है। रोड एक्सीडेंट हो गया तो नहीं होता, आकाश से तड़ित लाइटनिंग कंडक्टर, उसमें जो होता है ना बिजली गिर जाना। तो इस तरीके से जो प्रारब्ध होते हैं वो सडन एक्सीडेंट के रूप में आता है, घटना के रूप में आएंगे। और अभी वाला जो रहता है, अभी क्रिया पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग किया है तो इतने बड़े बन गए, साइंस पढ़े हैं, वैज्ञानिक बन गए, संगीत का मेहनत किया होगा, संगीत बने, तो अभी वाला भी तो रिजल्ट क्रिया पर मिल रहा है। तो ये इनफाइनाइट जर्नी है, उसमें आता है पाते जाने का। तो इसमें वैज्ञानिकों को ऐसा नहीं मिल पाता है कि अचेतन मन पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। जैसे रसायन निकालना कि भीष्म पितामह सर से यहाँ पर पढ़े थे, कोई कष्ट नहीं हो रहा, जबकि बाहर से कोई एनाल्गेसिक दवाइयां नहीं ले रहे थे, इंजेक्शन, वो तो अपने ही
और उसके बाद भी रोग कष्ट क्यों नहीं हो रहा? तो यहाँ पर विज्ञान को सोचना पड़ेगा ना जी कि इसको पेन क्यों नहीं हो रहा। तो उसमें शरीर के भीतर में भी रसायन निकलते हैं, जिससे ये विज्ञान आज लोग खोज लिया है, कुछ सेरोटोनिन जैसा है या एंडोर्फिन, एसिटाइलकोलिन और ये सब निकलते हैं तो हाईली पेन किलर हैं, और दिमाग में से रसायन निकलते हैं। तो एक खास मेडिटेशन की अवस्था में, चूंकि कृष्ण उनके प्यारे अपने प्रिय थे, उनको बराबर स्मरण करते रहना, तो वो अपने आप को डिविनिटी वाले थॉट में रखते थे, तो वो रसायन निकलना शुरू कर जाता है, वो पेन किलर का काम करता है। तो आज भी हमको एक्सीडेंट हुआ था, तो एक तो एनेस्थेसिया से ऑपरेशन हुआ था, एक ऑपरेशन हमने बिना बेहोशी के दवा इंजेक्शन लिए करवाए थे। तो उस समय हम अपने थॉट के द्वारा उसको निकालने का प्रयास किए थे और काम कर गया पूरा का पूरा। तो ये योग में इसके तरीके बताए गए हैं कि हम उसको काट सकते हैं। तो इस तरीके से ये मान लिया जाता है कि अपना गणित नहीं है और वो मर्डर किया, इसका सजा ये भोग रहा है। तो हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई गलती किया, उसका अभी दंड मिल गया, लेकिन अभी वाला जो गलती है ये भी अभी पका नहीं है। ये जब पकेगा तो उनका बच नहीं है। ऐसा नहीं है कि मर्डर करके इसलिए बच गया कि मर्डर किया था, तब तो और लोग करना शुरू कर देंगे। तो वो इनको भी खोजेगी पुलिस, करते 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 लंबे कानून के हाथ है, उसको भी पकड़ कर लाएगा एक दिन कि तू यहाँ पर छुपा है, आज पता चला कि तूने गलती किया था। तो इसलिए कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया जब होती ही होती है, संसार में इतना तो है नियम विज्ञान में कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो इस तरीके से हम उसको ये मानकर चले कि हम अच्छा करेंगे, अच्छा उसका रिजल्ट आएगा, तो उस भाव में रहना है। और गणित नहीं भी मिलता है तो अब क्या कीजिएगा, अब तो जेल चलेगी तो बेल के उपाय करना होगा, बचाव के उपाय का। अब तो कुछ जो संभव है करना है हम लोग। ठीक है, तो थैंक यू। देखिए तो प्रश्न कुछ है, प्रश्न देखिए चैटिंग का। जी बाबू जी, सुमन दीदी का हैंड रेज है। हाँ जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम बाबू जी। हाँ बाबू जी, जी, रामकृष्ण मंच कहते हैं कि एक बार भगवान का दर्शन कर लो तब संसार में उतरो। आप भी क्लास में यही कहते हैं कि आत्मा का एक बार साक्षात्कार कर लिया जाए तब संसार का एंजॉय किया जाए, लेकिन ना तो आत्मा का दर्शन होता है ना परमात्मा का, और जर्नी तो नीरस होती जा रही है, समय भी बढ़ता जा रहा है, तो संसार का कब एंजॉय करेंगे हम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बैंक के मैनेजर हैं तो ये अब पूछ रहे हैं। तो देखिए संबंधी इसमें इंजॉय मिल रहा है। हम लोग असल में इंजॉय का बहुत एक ही बार समुद्र चाहते हैं, इसलिए थोड़ा संतोष नहीं हो रहा है। पहले से बेटर स्थिति आप फील कर रहे होंगे, साधना के पहले सोचने की प्रक्रिया और स्वाध्याय चल रहा है क्लासेस से, तो माइंड रिलैक्स जरूर हो रहा है। लेकिन हम लोग थोड़े लालची हैं ना, इतने संतोष से पता नहीं चल रहा है कि नहीं वो आनंद एक ही बार कर ले तो उतना हम कीमत उतना करेंगे तो मिलेगा। उसमें हर चीज का एक मैच्योरिटी होता है, तो इतना मेहनत में इसी ढंग का आनंद मिलेगा। और अधिक इसमें समय देंगे, सामर्थ्य लगाएंगे और समर्पण होगा ईश्वरीय कार्य के प्रति, और भी उठते बैठते चलते। अब इसमें कहा है कि सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा। देखिए इसमें साधना में 24 घंटा हमें अहरह स्वाध्याय करना। और कृष्ण का इस भाव को भी देखिए, गीता बहुत अच्छी चीज है, उसमें एक जगह लिखा है यम यम वापि स्मरण भावम तेजति अंते कलेवरम। जो जिस भाव को लेकर शरीर छोड़ता है उसी योनि में उसी गति को आगे पाएगा। ठीक, तो भावनाएं ऐसी नहीं है कि एक बार आ गया तो उसको अभ्यास करना पड़ता। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, उठते बैठते चलते फिरते हर अवस्था में तुम हमें स्मरण करो, तो वो तब जाके संस्कार बनता है। और उस अवस्था में यहाँ तक कह दिया है कि माम अनुस्मर युद्धस्य, ड्यूटी भी करते समय भी हमें याद करते रहो। तो अब सोचेगा कि हमें यहाँ कंप्यूटर चलाना है तो भगवान को याद करेंगे तो भगवान टपा टाइप हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। उसको भगवान मानकर करें, तो उसको हम विभूषण मान लें। अपने गणेश जी मान लिए कंप्यूटर को, और माउस उनका भी था ना वहां जी, आपका भी अपने माउस से काम ले रहे हैं, तो कितना बढ़िया और बात बनेगी कि हम ईश्वर का काम कर रहे हैं और गणेश भगवान का पूजा कर रहे हैं। तो ये रहता है कि हम अपने हर काम को उस भाव में लाएंगे तो जरूर अंतर पड़ेगा और मजा आएगा हर चीज का। तो हम लोग कुछ और भी दिमाग में थीम बनाए रखते हैं, तो हर चीज का आनंद लिया जाए और हर अवस्था में सोहम भाव से रहा जाए कि मैं मस्त हूँ बस, और इंजॉय लिया जाए हर चीज से, उसको प्यार करते हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हमको मालूम है कि आप पहले से अधिक आनंद की स्थिति में रहते हैं, तो मिलेगा, और भी समर्पण होगा, और भी प्रयास होगा, तो और भी पकने की स्थिति में उसका आएगा लाभ। जी जी बाबू जी, हमारे पार्टिसिपेंट्स में क्वेश्चन आया है, इनको देख लेते हैं। जी जी, अभी आप सुना है कि आत्मा के ऊपर बहुत सारे गुण है, लेयर्स है, तो हाउ डू वी क्लियर हाउ टू जो सालों से आ रहा है, तो इसको क्लियर कैसे? देखिए, इस क्लियर का गीता में भी उपाय बता दिया है, आत्म संयम योगो ना, उसमें साधना का तरीका बताया है कि मन पर है तो मन को साधो और उसको क्लीन करने का उपाय दिया। तो उसमें देखिए 3 उपाय है, 3 तरह के हमारे कर्म बनते हैं। एक तो अभी कर्म करने की छूट है, तो आगे पीछे का जो भी भाग्य रहा, अभी हम आगे का भाग्य खुद बना सकते हैं अपना, इसको कहते हैं क्रियमाण। ये छूट दिया ईश्वर ने, इस संसार में आप अपने बुद्धि प्रतिभा का उपयोग करें, बढ़ावें और जैसे चाहे जी सकते हैं। ये स्वतंत्र एक अधिकार दिया है, राइट स्पेशल, ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ा पावर मिला है। तो अपना भाग्य बनावे बिगाड़े, तो ये तो है कि पीछे वाला जो रहा, हम आगे अपना भाग्य शानदार बनाएंगे। एक दूसरा अब है कि पिछला जो पक गया हो, लोन लिए हैं तो चुकाना ही पड़ेगा, तो उसको प्रारब्ध कहते हैं, उसको भोग लेने में भलाई है, ठीक है। और कुछ वैसे हैं जो कि एक जन्म में नहीं भोग सकते, तो इंस्टॉलमेंट वाइज भुगतना होता है। अनंत जन्मों का लेन देन एक छोटे से 150 वर्ष में कैसे पूरा होगा? तो एक इंस्टॉलमेंट के लिए मनुष्य जो नहीं मिला एक बार, और फिर अगले के लिए कुछ रखा हुआ है सुरक्षित, तो उसको हम कैसे खत्म करें? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि उस स्टोरेज को कैसे जला दे, कि बारे में सारे लॉकर को सब जला देते हैं पहाड़ को। उसके लिए आत्मज्ञान की साधना करनी होती है, और आत्मज्ञान में ऐसा प्रकाश है कि अनंत जन्मों के पहाड़ को भी रूई की तरह एक बार में जला देता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते लेना, ज्ञान की अग्नि से सभी तरह के कर्म सब समाप्त हो जाएंगे। अब चूंकि अनासक्त भाव से कर रहे हैं तो पाप पुण्य बनेगा नहीं, ईश्वर काम मानकर कोई भी काम कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, आनंद लेके कर रहे हैं, तो इसका पाप पुण्य नहीं बनेगा। पिछला आ गया है तो ज्ञान का द्वारा हटा देंगे, क्योंकि आत्मा ने तो किया नहीं। अच्छा, शरीर ने किया है, मन ने किया है, तो शरीर मन तो अपना है नहीं, दूसरे का। और अपने को किया, हमारा शरीर ढहा एक्सीडेंट में, तो हमने सोचा हम रोए नहीं, एकदम मस्त रहे, थोड़ा सा भी सिकर नहीं, न प्रेयर किया, इसलिए कि हम तो किराएदार हैं, और जिसका मकान ढहा वो रोए, हम क्यों रोए? हम तो दूसरा फ्लैट लेंगे, मजे में रहेंगे, एकदम बड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो देहाभिमानियों के लिए प्रारब्ध कहा जाता है। तो योगियों के लिए कष्ट इसलिए नहीं होता है, शरीर में रहते फीलिंग नहीं करते, क्योंकि वो शरीर भाव में नहीं रहते। और प्रारब्ध क्रियाओं का असर सिर्फ पदार्थ जगत पर पड़ता है, क्रिया की प्रतिक्रिया, आत्मा पर क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं पड़ती। वो तो नैनम छिदंती सहस्राणी है, न मरता है, न कभी जन्मे नहीं लिया है, तो मरेगा क्या? वो तो सिर्फ वस्त्रों को पहने हुए है। तो डस्ट धूलकण का मतलब कि आदतें जैसी आ गई है, तो अच्छी आदतों से पुरानी आदतें बदल जाती। तो अभी हम अच्छी आदतें करेंगे तो नेक्स्ट जन्म में ये कंटिन्यू रहेगी, इसी जन्म में लाभ मिलेगा जी। और कल तक झगड़ा कर रहे थे घर में पति पत्नी, अब प्रेम करना शुरू कर दिया तो नहीं बंद हो गया? कल से, आज से शुरू हो जाएगा जी, ये है तरीका, आज ही से। जब मिले तब हगिंग करें, जब मिले तब मतलब कि गले से मिले, तब कौन लड़ेगा जी? तो आज जी ठीक है, थैंक यू जी। उधर है कोई प्रश्न जी? जी पर क्वेश्चन है, यहाँ बैठे हैं डॉक्टर अशोक जी भी, तो क्या प्रश्न है? हाँ, हाँ देखिए, तो आ गया रोहित जी का उसमें कि जब अपने ध्यान सविता करते हैं तो कल ध्यान का मेडिटेशन कराएंगे, तो उसमें साधक सविता एक, तो पूज्य गुरुदेव के शब्दों में भी हुआ आता है कि एकत्व अद्वैत दीपक पतंग की तरह होता है ना, पतंग जैसे दीपक में आ गया तो 2 दीपक मिलाते हैं, तो एक ही गुण है, तो अपने आभा मंडल को बढ़ा लिया गया।
या अपने भीतर में सविता को देखेंगे तभी उसके प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे। तो ये ट्रिक टेक्निक ध्यान के क्रम में आएगा, तो उसमें कल भाग लेंगे तो अच्छी बात है, और पीछे के क्लासेज में भी इसका उपाय बताया गया। तो बॉस्टन में रहते हैं, मिलना चाहते हैं तो आप बता देंगे, आप उनको कांटेक्ट कर लीजिएगा, अपना नंबर मांग लीजिए और उनका बातचीत कर लीजिएगा जी। तो कोई प्रश्न आया है नितिन जी? देखिए हैंड रेज है दो एक, तो उसको खोला जाए। जी जी बाबू जी, सुभद्रा दीदी का हैंड रेज है जी। दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी बाबूजी, प्रणाम। बाबूजी बोले जो बूंद बताते हैं सीमन या स्पर्म का, तो वो जो जायगोट बनता है तो क्या उस समय भी तो उसमें आत्मा रहती होगी ना? तो बोधत्व रहता है क्या? फिर से बोलिए इस लाइन को। जैसे बोले ना कि बूंद से यानी शरीर का निर्माण हुआ है, तो उसमें जो स्पर्म रहते हैं या सीमेन रहते हैं, तो उसमें क्या उस टाइम भी उसमें आत्मा रहती होगी ना? हाँ बिल्कुल। तो उसमें बोधत्व रहता है? हाँ देखिए ऐसे रहता है, बोधत्व तो हर निर्जीव जिसको हम लोग मानते हैं परमाणु, उसमें भी बोधत्व है, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे एक ऑर्बिट में दौड़ रहे हैं और इतना स्पीड में प्रकाश गति से सब दौड़ रहा है छोटे दायरे में और अपने ट्रैक से बाहर नहीं जा रहा है। और समझिए कितना ज्ञानी है जी, हमेशा होश में दौड़ रहा है कि हम अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में न जाए। हम लोग को इधर दौड़ लगाते हैं तो बीच में इधर का उधर पैर चला जाता है, तो हम लोग से जरूरत ज्ञानी है। पर्वता ध्यायंती, पर्वत भी ध्यान लगाते हैं, तो उनका चूंकि हम लोग जैसा नर्वस सिस्टम नहीं है तो वैसा हम लोग जैसा बोलचाल नहीं कर रहा है, लेकिन चेतना कण कण में है भरी पड़ी है। यदि कण कण में नहीं रहेगी तो ईश्वर सर्वव्यापी कैसे कर सकते हैं? और ईश्वर चेतन है, चेतन है, अमल है, सह सुख राशि है, तो उस चेतना को सावित्री कह दिया जाता है। क्लियर? और जो हम बोल रहे हैं इस तरह के चेतना को गायत्री कह देते हैं। तो अब इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शरीर छोड़ा, उसका शरीर छोड़ गया तो प्राण न निकला, निकलने वाले का फोटो तो लिए नहीं कि कितना बड़ा निकला था, उसको फोटो नहीं लिए, निकला। तो वो धीरे धीरे कुछ देर तक सपना देखता है अच्छे बुरे कर्मों का, तो उसी को स्वर्ग नरक कहते हैं। सपने देखता है ना लोग, डरावना देख रहा है उस तरीके की याद करना, तो फीलिंग तो उसको नरक कह देंगे, और थोड़ा सा गुड फील करेगा तो स्वर्ग कह देंगे। और ये फिर रेस्ट मोड में आएगा, ताकि लोग कभी तो सपना देखते सोएंगे, वो जब रेस्ट मोड में आता है तो आत्मस्थित हो जाता है, तब एक सूक्ष्म प्रकाश की पार्टिकल की तरह हो जाएगा, फोटॉन, उसको शिष्ट कह सकते हैं। अब वो क्या करता है, उसको खुद पता नहीं कि हम कहाँ हैं। हम लोग सोए रहते हैं तो क्या पता चलता है कि हम आदमी हैं औरत हैं, कुछ पता चलता है क्या है जी। तो इसी तरीके से वो हम कोमा कहें या जो कहें, वो आत्मस्थित है। अब वो क्या करता है कि बादल उसको कैरी करता है, ढोकर ले जाता है पालकी की तरह, और वर्षा के रूप में बूंद भी ढोकर के जमीन पर ला दिया। जहां जन्म लेना, देखिए जर्नी शुरू हो गई। इस अस्पताल में इसका इलाज है बढ़िया, वो प्रकृति खुद कर रही है। यहाँ सोचा था कि वहां जाते तो वो नीचे आ गया पानी में, पानी के बूंदे उसको कैरी कर रही है, ढो कर लाया है उसको, वो पानी नहीं बना, और पानी के माध्यम से फसलों में गया, अनाज में चला गया, फल फूल अनाज कहीं चला गया। अच्छा, जहां जन्म लेने वाला है उसके यहाँ मार्केट में, मंडी में जाकर वो भी मॉल में गया है, खरीद करके ले गया अपने घर। कितना कमाल की बात है। मान ली कि आपके यहाँ पर है, आ गया है फल में, और इंडिया में जन्म लेना, तो आपको इंडिया जब जाना होगा ना तो उसको जरूर ले जाइएगा कि जा रहे बच्चों को दे लेंगे। इतना स्वतंत्र है ना, प्रकृति के अनुसार खूब होती है उसको। अब जिसके घर में जन्म लेना है वो गया, अब खाना खा लिया, तो वो भोजन के पार्टिकल में भी टहल रहा है, अभी भी कोमा, उसको पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। सब्जी के रूप में आ गया, कड़ाह में खौलाया गया, मसाला पीसा गया, ग्राइंडिंग मशीन भी चलाया जा रहा है कभी कभी उसको जूस बनाने के लिए। तो वो खुश होता है कि मेला में चरखी में हम घूम रहे हैं, कितना बढ़िया है। और क्योंकि वो तो नैनम छिदंती ससुराल, उसको किसी भी तरीके से गला नहीं सकते, ना आग जला सकते। आग में भी खोलेगा तो सोचता है कि लोग कैसे बच्चों को खिलाते हैं, और मीठी नींद आती है उसको। तो इस तरीके से वो चला गया है ब्लड में गया, और ब्लड में घुलते घुलते सीमेंट में गया। सीमेंट में देखिए शुक्राणु में गया यहाँ पर आकर के। अब वहां पर भी अभी उसको पता नहीं है कि हम कहाँ से ढोए जा रहे हैं।
और ढोते ढोते जाइगोट में गया और भ्रूण बन गया एम्ब्रियो में। अब जब ब्रेन वगैरह बन जाता है तो इस सबकॉन्शियस माइंड का तो ऑटो सिस्टम से वो चलता है। तो एक शरीर के भीतर में जितने भी कोशिकाएं हैं सब स्वतंत्र आत्माएं आएंगी फल फूल से निकली, और एक रिजल्टेंट हो जाता है जीव संज्ञक जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरीके से उसके बोधत्व होता है तब याद करता है। तो ये जर्नी है, ये वेदांत दर्शन में मिलता है हमें जल्दी। तो ये इस तरीका को हम लोग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं जी। थैंक यू जी प्रणाम। धन्यवाद। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, इधर नागेंद्र भैया बोल रहे हैं जी, प्रणाम। बाबूजी आपने बोला 8वां राम, और इस तरह से ये जब आत्मा अनंत है, वो उसका कोई आदि अंत नहीं रहता है, तो फिर कैसे 8वां राम कैसे हो गए? माने 8वीं बार आप जा रहे हैं, जिससे होता है ना कि हम यहाँ पर यूएस आए तो 5वीं बार आए, तो इस तरीके से तो पृथ्वी पर जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि राम वहां पर एक कैडर होता है जिसे प्रजापति योनि कहते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर के लोगों को प्रजापति लोग कहा जाता है। तो उसमें भी अनंत आत्माएं हैं। तो अनंत है तो किसी को डिप्रेशन में दे दिया गया तो विष्णु का ही अवतार कहलाएगा कि हम तो तुरंत आए, हम क्यों जाएंगे, तुम जाओ कभी से रेस्ट में हो। तो कोई ना कोई आ गया, कोई स्कूलिंग उस स्तर का हाई वोल्टेज का, तो विष्णु का ही अवतार कहलाएगा। एक खास है कैडर से प्रजापति लोग से आने वाले। तो पूज्य गुरुदेव भी, इनके भी जन्म कुंडली में था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी शक्तियां इनके इस जातक के चरणों में धूलि के बराबर है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की गड़बड़ी को ठीक करना होता है तो खास स्तर की आत्माओं का पदार्पण होता है, तो उसको राम संज्ञ कह सकते हैं। तो आत्माओं का नाम नहीं होता, यहाँ ना नाम रख दिया जाता है। तो उसको बता दिए कि इसके पहले भी आप विभिन्न बार धरती पर आ चुके हैं और काम कर चुके हैं। तो चूंकि वो संकल्प लिया है ना, अपने ही संकल्पों में बंधे हैं कि ज्यादा ज्यादा ही धर्म ग्लानित होती भारत। उस समय मैं आता हूँ और असुर नारी थापनी सुरन, कहा नहीं कि राम जन्म करे तो राखें निज सुरत से। जब देखते हैं राम कि वैदिक आचरण खत्म हो गया है और लोक व्यवहार, मनुष्य अपने बलबूते चाह करके भी प्रदूषण को दूर नहीं करता है, तब अपने हाथ में अवतरण प्रक्रिया आता है। लेकिन जब मनुष्य अपने सुधार प्रक्रिया में करता तो ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती, हम ही लोग सब व्यवस्था संभाल लेते। तो उनका अपना संकल्प है आने का, तो उन्होंने बता दिया है कि आप इसके पहले भी धरती पर बार बार आकर के यहाँ पर अपना संकल्प के अनुसार लाभ देते रहे, ऐसा कुछ लिखा है। हाँ, जो बाबूजी शुरुआत इसका मतलब ये राम के संकल्प से उसका शुरुआत हुआ, या ये सृष्टि में तो ये तो अनंत है ना, ये तो कभी इसका, ये तो विष्णु का ही संकल्प है। प्रज्ञा पुराण में प्रज्ञोपनिषद में नारद जी को बता रहे हैं कि नारद जी, आप तो जानते हैं कि हमने संकल्प लिया है कि जब जब धरती पर असंतुलन होगा उस व्यवस्था संतुलन बनाने के लिए जाएं, क्योंकि हमारी ड्यूटी है ये वो। तो और आप जानते हैं कि हम निराकार हैं, तो शरीरधारियों को माध्यम बनाना पड़ता है। तो किसी न किसी पर आवेश के रूप में भी अवतरित होता है, वरिष्ठ आत्माओं पर। तो राम जी ने अपने आप को वरिष्ठ आत्मा बना लिया, तो उस पर हो सकता है कि वो वैष्णवी शक्ति आकर के अपना काम ले रही हो। तो उस तरीके से भी होता है अवतार प्रक्रिया, कहते हैं अंतरिक्ष में एक प्रवाह के रूप में आता है और उस समय जो श्रेष्ठ होते हैं उनको माध्यम बना करके चला जाता है। तो ढेर सारे लोग होते हैं जो अपने आप को थोड़ा सुलझे विचार के धनी, उन लोगों को माध्यम बनाएगा और गतिविधियां से लेकर निकल जाकर चला जाता है, एक प्रवाह के रूप में आता है चेतना का। तो इस तरीके से होता है। तो ईश्वरीय सृष्टि है और यहाँ पर एक ही सत्ता है सिर्फ परब्रह्म का, दो की सत्ता ही नहीं है। तो वही विभिन्न रूपों में लेकर के अपना रोल करता है। वही मूर्ख का पाठ करना होता है तो मूर्ख बन गया, और वही हीरो बन गया, वही विलेन बन जाता है, ताकि बच्चों को मन लगे कि लाइव टेलीकास्ट फिल्म देख करके धरती पर बोल ना हो। टीवी बनेगा जी, कभी किधर मुड़ी घुमाई तो हर जगह टीवी चल रहा है, और उसको देखिए, आनंद लीजिए यहाँ पर जी। धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी बाबूजी, दो प्रश्न चैट बॉक्स से हैं। पहला प्रश्न जो है वो सुभाष भैया का गाजियाबाद से है। वो पूछते हैं कि कृच्छ चंद्रायन पर कुछ प्रकाश डालें। हाँ, वो थोड़ा सा जिससे कठिन होता है चंद्रायन व्रत का, तो वो अभी सबके साथ सेट नहीं करता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम आदमी घट गया, थोड़ा सा भोजन कम हो जाता है तो ऊर्जा बहुत घट जाती है। एक आध दिन फास्टिंग में व्रत त्योहार कितना आदमी नहीं करता, जबकि एक दिन जन्माष्टमी भूखना है तो भी नहीं, हमसे नहीं सफरेगा। इसका मतलब समझिए, वहां 1 महीना वाला करना हो तो कितना जटिल है।
तो कितने लोग कराते हैं उसी हार्ड तरीके से, तो आधा लोगों को पानी चढ़ने लगता है। जाकर धीरे धीरे एक आए थे कराने, बेचारे साधक कराने, तो धीरे धीरे तो सबको तो पानी चढ़ने लगा, लास्ट में उनको भी ले जाना पड़ा। तो अभी है कि गुरुदेव अपने समय में कराते थे तो कल्प वगैरह भी देते थे, जड़ी बूटियां भी देते थे, और अपने संरक्षण में करते कराते थे। और उस समय भी काफी समय हो गया, 40 वर्ष के करीब आने को है। तो उसमें अभी हम लोग देखें कि समय के सापेक्ष में चंद्रायण व्रत को थोड़ा हल्का किया जाना चाहिए। लघु चंद्रायण या 15 दिन का चंद्रायण हम करके लाभ लें, अपने शरीर को देखते हुए साधना का निर्धारण हम लोग करें। तो जलाहार को भी चंद्रायण कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति 9 दिन जलाहार पर नवरात्रि कर लिया तो चंद्रायण किया, कठिन चंद्रायण है वो। तो उतना नहीं तो फिर भोजन के डाइट को कम करते जाएं, फिर धीरे धीरे बढ़ावें। तो ये पाक्षिक वीकली या 1 महीने का रखा जा सकता है, अपने शक्ति को देखते हुए तो वो किया जा सकता है। और उसमें तप स्वाध्याय काफी करने पड़ते हैं। तो उसको कह दिया जाता है कृक्ष का मतलब होता है कि बिल्कुल सॉलिड और कड़े स्टाइल में उसको करने का प्रारूप है। जी 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 बाबू जी, अगला प्रश्न निशी दीदी का है। वो पूछती है कि चंद्रायण व्रत से कुछ प्रारब्ध कट जाते हैं क्या? हाँ, जरूर कटेंगे। तब से प्रारब्ध किया, पूरा कायाकल्प होता है। तो चंद्रायण तप में सिर्फ केवल भोजन के कमतरी बढ़ोतरी नहीं है, उसमें करना पड़ता है कि जो भी लग रहा हो कि ये हमारे हमसे गलतियां हुई हैं तो उस गलतियों को न दोहराया जाए और उतना ही बड़ा पुण्य काम किया जाए। तो साथ ही साथ में तो अच्छा, और अपने को रिसाइकलिंग में डाल दिया जाता है, तब से उस ऊर्जा का रूपांतरण कर दिया जाता है। तो उसमें इसी के लिए पाप नाशक है ही वो, पावक उपवास में आता है चंद्रायण तक। तो वो रूपांतरण के लिए ही आता है। तो खूब किया जा सकता है, बिल्कुल पूरी तरह क्लीन किया जा सकता है। रत्नाकर डाकू सारा क्लीन करके देखे, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए। सबने वैसा किया है तो उन्होंने लाभ दिया। उंगली माल कितना उंगलियां काटा था, महान बौद्ध भिक्षु बन करके अपने आप को संत बन करके दिखाया। तो वो परिवर्तन कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो अंतःकरण का परिवर्तन है और आत्मा का तो परिवर्तन होता ही नहीं है। तो सिर्फ है कि अपनी जो मान्यताओं को बोल्ड किया गया। तो और यदि ये मान लिया गया कि जो भी किया गया है उस अवस्था में, उस एज में, उस नॉलेज में, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो गुणा गुण सुवर्तनता इति मतवा न सजते, उस अवस्था में भी नीट एंड क्लीन हो जाता है साधक। तो ज्ञान सबसे बढ़िया चीज है इसको लाभ लेने का। तो जी किया जा सकता है। धन्यवाद। और देखिए एक हैंडरेज है वृंदावन से जी उषा दी का। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम दी। हाँ बाबूजी, अभी आप थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आत्मज्ञान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं या प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे गुरुदेव के पिछले जन्म हुए थे रामकृष्ण परमहंस, उसके पहले कबीरदास, या इसी तरह तुलसीदास जी को भी कहा जाता है कि वो वाल्मीकि जी के वो थे, अवतार थे। तो जो भी हो, हमें ये बताइए कि जो जब भाई पिछले जन्म में भी उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया था, तभी उन्होंने नया जन्म जो लिया और महापुरुष बने, लेकिन जो उनके जीवन में कष्टप्रद और अपमानजनक स्थितियां आई, उससे क्या हम प्रारब्ध नहीं कहेंगे? तो फिर क्या समझे? प्रारब्ध भी कह करके अपने आप को संतोष किया जा सकता है। एक जगह लिखा है गुरुजी ने कि कोई दुख कष्ट आता है तो उसको पापों का ही हिसाब किताब मत समझा जाए कि जरूरी, हम लोग बात बात में नहीं कहते जरूरी पाप किया होगा तभी इसको सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, कहीं भी मान बात फॉर एग्जाम्पल। लेकिन उन्होंने लिखा है कि यदि हमको अधिक तपस्या करेंगे तो भी आएगा कष्ट। ये अब काहे का कष्ट आएगा? तो इसलिए आता है कि एग्जाम के रूप में देखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम शरीर भाव से अलग होने का तप कर रहे थे विज्ञान में कोर्स का, तो खूब भगवान जी हमको कचूमर निकालेंगे, हड्डी पसली तोड़ेंगे, तब देखेंगे कि रो रहा है कि नहीं, तभी न समझेंगे कि ये ठीक है जो इसका ज्ञान पक गया है। तो उस तरीके से भी अपना जांच करके लेंगे। तो उसमें योगी निर्लिप्त रहता है, हमको कोई अंतर नहीं पड़ा। 36 नट वोल्ट लग गया, अब तो 36 नट वोल्ट है, फिर भी कहाँ कोई नो प्रॉब्लम, न कोई कष्ट होता है, न कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो प्रारब्ध यदि कष्ट दे रहा है तो कहा जाएगा, नहीं तो आपके तपस्या के भी परिणाम आएंगे कि दुख में आकर, चूंकि सोना को और सुंदर बनाना हो तो और तपाया जाता है,
तो उसके लिए मेरिट है, सुहाग भाग है। इसलिए ईश्वर सामान्य आदमी की तरह जी करके दिखाते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी ब्रह्म पा सकता है, सूर्यदेव जैसा व्यक्ति भी पा सकता है, डाकू भी संत बन सकता है। तो एक नहीं जी करके दिखाएंगे तो आदमी समझेगा कि नहीं, डाकू डाकू ही रहेगा हमेशा। तो वो उनको तो एक अच्छा जीवन जी करके दिखाना होता है। तो वो एक लीला कह दिया जाता है ईश्वर की, राम की लीला कहें या ईश्वर की उनके तुलसी कला की विशेषता कहें। लेकिन रोया है न जी खूब, पत्नी का गुम होना। अब ब्रह्म ज्ञानी आदमी पेड़ को भी पकड़ कर हाय सीता कह कर रो रहा है, तो इतना थोड़े ही कि एक ही बार की पेड़ भी पता मत चले कि सीता नहीं। तो इसका मतलब जितना ही हाई पोटेंसी होता है नॉर्थ पोल, उतना ही साउथ पोल भी होगा डार्क वाला, तो उतना इमोशनल भी हो जाता है व्यक्ति को। तो एक सामान्य आदमी की तरह जी करके जीवन दिखाया जाता है, इसलिए उनको लीला कह दिया जाता है, क्योंकि वो उतना ही बड़ा महान कार्य भी कर दिखाते हैं। तो कहाँ कृष्ण इधर भी बाल के रूप में रहना, तो ब्रह्मा जी भी भ्रम में पड़ गए थे कि गोपों के द्वारा उनके भोजन मुंह में लेकर खा रहा है इनको। अब यहाँ इन्फेक्शन की बात नहीं आ रही थी, सेवरी के जूठे भर खाना। लग रहा ना कोई वैज्ञानिक रहता तो ग्लोव पहनता, वो पहनता, ढेर सारा हाइजीनिक करता, फिर जाके बैर को धोता 50 बार तब खाता। और उनको कहा कि कंप्लेन भी किया था लक्ष्मण ने कि राम यहाँ की देखो माँ, वो जंगल में जाके भैया जूठे बैर खाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं माँ, जूठे नहीं मीठे बैर खाए। बस देखिए कितने सॉफ्टली बातों को ले लेते थे। तो साधक के आभा मंडल से वो सारे इन्फेक्शन कट जाते हैं। इतना हाई पोटेंसी का होता है, अपने अवरा होते हैं तेजो वाला, वो सारी इन्फेक्शन का हटा देते हैं। तो ये रह गई बात। तो उनको हम लीलाएं भी कह सकते हैं, एक सामान्य जीवन जी करके भी दिखाना। और यदि हम कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया हुई तो नो प्रॉब्लम, उसमें भी क्या दिक्कत। शरीर भाव में नहीं रहते थे, नहीं तो कष्ट फील करते। किसी भी देख लीजिए, चाहे कबीरदास के रूप में या कहीं भी उन्होंने उनको हाथ कड़ी बांध करके भी गंगा जी में फेंक दिया, उधर हाथ कड़ी भी खुल गई और आराम खूब खुश थे। उसको हाथ कड़ी, उसको चिंता है हम क्यों खोलने जाए, वो आएगा उसका काम हमसे लेना होगा तो खुद ही हाथ कड़ी खोलेगा, और गंगा जी अपने खोल खाल दी फिर काम करने। तो देखिए कितने वो समर्पित रहते हैं व्यक्ति लोग, हर हाल हर फन मौला, हर हाल मस्त रहने वाले। तो हम लोग हर हाल मस्त रहें और हर हालत में, हर परिस्थितियों में आनंद लेने की कला को सीखें। जी बाबूजी प्रणाम, बहुत बढ़िया। जी प्रणाम। तो अब लगता है कि चलिए समय हो गया है और शांति पाठ कर लेते हैं। हाँ, प्रश्नोत्तरी अब हम लोग ले लेंगे ऐसे ही, क्योंकि क्लास कवर हो गया है और बाकी हम लोग अपने क्लास में लेंगे। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।